घुमा, यही है जो पलटे बाजियां। इनसे जो टकराएगा भूलता रह जाएगा। बोलो या बैट, यही है बेस्ट। बेस तेरे जितना भी हो मैच नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। रेलवे अकेडमिक में फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम, स्कानी और साकिब भाई हमारे साथ मौजूद। आज बात इसका बारी आई इस्लामाबाद यूनाइटेड की। यार गाना बड़ा अच्छा है, मैं भूल गया था। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम कानी, साकिब भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम यार, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ। ठीक। साकिब भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जी। आपने जो ये शो रिलीज करने से पहले रेहान भाई का इंटरव्यू रिलीज कर देना, नहीं तो इसके नीचे आपने पता है कि कमेंट क्या आने सिर्फ। तो यार वो आने वाले हैं, उसमें देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना जरा देर लगेगी। तो भाई सीधी बात है भाई, अच्छी चीजों के लिए इंसान को इंतजार करना ही पड़ता है। यार दूसरी बात, ये फर्स्ट टाइम इंतजार हो रहा है यार। कौन सा हमने पहले कभी करवाया है? अगर इस दफा करवाया तो कोई रीजन ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैंने तो स्पेस में भी, आप तो खैर पॉलिटिकल स्पेस में थे, मैं तो जिस स्पेस में भी जा रहा हूँ आगे से, वो एक कोई इंडियन या पता नहीं बांग्लादेशी भाई हैं कोई, तो उन्होंने शायद पूछा होगा 2-4 दिन पहले, मैंने बोला कल आ रहा है, तो उन्होंने इतनी नाराज़गी का इज़हार किया है कि आपने मुझसे वादा किया था कि कल आ रहा है, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मैंने कहा भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मुझे नहीं एक पता। आध वो केक वाली और वो हैदराबादी बिरयानी वाली तो फिर भी रिलीज कर ही दी थी ना, मतलब वो आवाम को थोड़ा सा टेस्ट तो मिल ही रहा है। यार मैं टेस्ट दे रहा था, मगर जब उनके नीचे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप भी पैसे बनाना शुरू हो गए हो, आप भी चढ़ाना शुरू हो गए हो, आप भी इस धंधे में पड़ गए हो, तो मैंने कहा यार जो मैं टीजर दे रहा हूँ फिर टीजर भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं टीजर और दिए तो उस पर और गालियां पड़ेंगी। मैंने बंद कर दिए टीजर देना भी, नहीं तो मैं कुछ टीजर और निकाल सकता था। वो मगर किसी ने आ रहा है बोला, दो दिन बस, इंशाल्लाह ताला फ्राइडे या सैटरडे को आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला सारे शोज। किसी ने आपको वो लाइन नहीं दी साकिब भाई, आप किस लाइन में आ गए? हाँ, ये भी आया था, ऐसा भी हुआ। अच्छा, चलो यार खैर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफा की चैंपियन, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका फॉर्मूला काम कर नहीं रहा है। और पिछले साल हमने जब रिव्यू किया था तो साकिब भाई हमको लग रहा था कि हम अगले साल जब रिव्यू करेंगे तो रेहान भाई नहीं होंगे टीम के साथ, क्योंकि वो चले गए, अब वो वापस आ गए। खैर अच्छा, मैं आई वाज 100% श्योर के होंगे। अच्छा, गुड। मेरा नहीं था, मैंने कहा अच्छा वो बहरहाल। तो इस बार आई थिंक अभी आज भी मैं सुन रहा था कि सीजन की डिटेल पे तो बात करेंगे, लेकिन इन्होंने टीम अपनी जो है ना फुली, जो नहीं होते फुली लोडेड फ्राइज आते हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, इधर से गिर रहा है उधर से गिर रहा है, चीज डाल दो, हैलापिनो डाल दो, फिर और चीज डाल दो, फिर और आलू डाल दो, गिरे जा रहा है, नहीं अभी भी और डालो, तो इधर से हैदर अली गिर रहा है, इधर से कोई वो गिर रहा है, लेकिन भरे जा रहे हैं, टीम में भरे जा रहे हैं। मोहम्मद वसीम भी आ गया उसमें। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद इस्लाम वाला, दुबई वाला डाले जी। जा रहे हैं ना, मतलब इधर से गिर रहा है उधर से उठा के वापस डालते हैं उसको। हाँ। तो लेकिन उन्होंने इस बार जफर गौहर को नहीं लिया, उसने शायद खुद ही हाथ जोड़ लिए कि यार मुझे यार माफ इनके करो। 20 के 20 ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्लेइंग 11 में जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खैर एनीवे चले लेट्स विदाउट, वैसे YouTube पे नीचे कमेंट मैंने पढ़े थे 2-3 लोगों के कि थोड़ी देर बाद फराज भाई कहते हैं अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। आज तो आपने पूरा शो करना है सर। मेरे आप जल्दी जो का बात वक्त कर रहे हैं मेरा कट ऑफ फुली, तो वही है यार, हाँ, क्योंकि मैंने बताया वो मेरे तो बच्चों कट का ऑफ टाइम। तक रैप अप कर लेंगे हम। अच्छा, तो खैर वो चलो आप यार, जो बात कर रहे हैं ना फुली लोडेड फ्राइज की, कोई वजह है कि हमने इस्लामाबाद का शो सबसे आखिर के लिए बचा के रखा है? बेस्ट फॉर द लास्ट। यार सेव द इस्लामाबाद के बेस्ट, लोग हमें कहते हैं कि आपने एग्जैक्टली। क्या नाम लेते हैं, आप हमें सबसे कम आप कर रहे हो, सबसे एंड में रेट कर रहे हो। यार नेक्स्ट टाइम फिर इस तरह करेंगे कि हम रिवर्स कर देंगे इस ऑर्डर को, ताकि कोई भी नाराज ना हो। बिल्कुल। चलें सबसे पहले कैटेगरी वाइज प्लेटिनम कैटेगरी की तरफ चलते हैं। साकिब भाई किस पे बात यार करनी है पहले? बस यार, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का शो है, फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और आज फेडरल का फैसला पाकिस्तान में सियासी तौर पे भी होने जा रहा है। तो आज का शो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज फेडरल का फैसला हम भी करेंगे कि फेडरल की टीम इस दफा फाइनल खेलेगी या नहीं खेलेगी, टॉप 3 में आएगी नहीं आएगी, और आज पाकिस्तानी अवाम भी फैसला करेगी कि फेडरल में किसने आना है। मैं तो इस शो के बाद पैराशूट लगा के जा रहा हूं पाकिस्तान वोट डालने, क्योंकि मैं NA48 इस्लामाबाद 3 में मेरा वोट है, और मैं जिसको वोट मैंने देना है उनका निशान भी पैराशूट है। मैं पैराशूट पे जाऊंगा, पैराशूट पे ठप्पा लगाऊंगा और पैराशूट पे वापस आ जाऊंगा। तो यार स्टार्ट करते हैं शो प्लैटिनम पिक्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम 25 साला मुंडा मियां वालिया
राइट आर्म लेग ब्रेक फास्ट बॉलर, सॉरी स्पिनर, लेग स्पिन फ्रॉम पाकिस्तान जो कि स्पिनिंग का ही उनका आजकल मसला चल रहा है। शादाब खान कैप्टन, शादाब खान पे इतनी बातें करने को है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखे चीखें आना शुरू हो गई। मुझे लग रहा है कि मैंने जिनको वोट डालना था उन्होंने मेरी बात सुन ली है। यार लेकिन साकिब भाई ये जो आपका फ्रॉइडियन स्लिप हुआ है ना, इस पे जरा बात करते हैं। आपने इस पे बात जरूरी है यार कि स्पिनर और फास्ट बॉलर पे तो बात होती रहेगी, पहले बॉल पिच तो कर ले यार। फास्ट बॉलर आपने उसको बना दिया कि अच्छा स्पिन तो कर नहीं रहा है, तो शादाब जो है हमारा आज से फास्ट बॉलर है। तो ये आपने उल्टा कर दिया। जैसे अनिल कुंबले था, वो फास्ट बॉलर हुआ करता था, तो सुना कि बहुत ही फजूल फास्ट बॉलर था, तो उसको बोला भाई तू स्पिन करा ले। जो उसने स्पिन कराना शुरू की तो फिर वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनकी, लेकिन ये उल्टा ट्रांजिशन मैंने कभी नहीं देखा है कि स्पिनर से फास्ट की तरफ शादाब चला जाए। यार शादाब बेचारे के सितारे इतने गर्दिश में चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में साल से ऊपर हो गया। अगर इसकी पिछले साल की पीएसएल भी देखा जाए तो बहुत मडियाकर इसकी पीएसएल गई थी। बॉलिंग में तो फिर भी 11 मैचों में इसने 12 आउट कर लिए थे, बट ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, इकोनॉमी इसकी 9 की थी। और उसके बाद बैटिंग तो इसकी टोटली फ्लॉप। अगर आपको याद हो कि पिछले साल पीएसएल में तो इसकी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चली थी, तो सिर्फ 135 रन किए थे इसने 11 मैचेस में। तो शादाब खान का यार उसके बाद फिर जहां पर भी जा रहा है बॉल स्पिन भी नहीं हो रही। अफगानिस्तान लेके गए अपनी टीम को, वहां पर सीरीज हार गए। फिर वर्ल्ड कप में गए, आपको पता है वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 विकेट्स हाथ में आई। और फिर आपका जो स्पिनर होता है, प्राइमरी स्पिनर होता है, उसका काम स्पिन करना होता है। सबसे प्रॉब्लम की बात ये आ रही है उसकी, ना गुगली स्पिन कर रही है, ना उसकी लेग स्पिन हो रही है, ना विकेट्स मिल रही हैं। और उसकी फॉर्म यार इतनी बुरी हो गई है कि वर्ल्ड कप तो आपने देखा है, उसके बाद अभी आईएल T20 आपने देखा होगा, 3 के 3 मैचेस में कोई एक भी विकेट नहीं मिली, बिलाखिर उन्होंने ड्रॉप ही कर दिया उसको। चौथा मैच उसको खिलाया भी नहीं उन्होंने। तो यार शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म ठीक है, मगर अब बहुत लंबा हो गया। कोई प्लेयर कितना आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है? बॉलर के लिए आउट ऑफ फॉर्म होना तो यार, अभी उस दिन हमने रेहान भाई से भी पता किया था, तो ही वाज लाइक कोई जेनेरिक आंसर दे रहे थे कि ही नोज कि वो व्हाट्स ही गोइंग थ्रू। मगर टेक्निकली मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इसके ऊपर रोशनी डालें कि शादाब खान के मसले मसाइल हैं क्या। बात असल में साकिब भाई अब टेक्निकल मसले मसाइल से बहुत आगे चली गई है। जैसे आपने कहा कि यू कैन ओनली बी कंसिडर्ड आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट? और द ओनली थिंग आई वांट टू से अबाउट शादाब, बहुत से ना इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन से बात होती है तो वो वही बात करते हैं कि यू हैव टू लुक एट द पीएसएल प्लेयर डिफरेंटली एंड द पाकिस्तान प्लेयर डिफरेंटली। तो उस सेंस में कि लास्ट सीजन भी आई थॉट शादाब बहुत अंडरवेलमिंग था। पीएसएल 7 में ही वो स्टैंड आउट। तो हमें पता है शादाब की इंजरीज के भी बड़े मसले रहे हैं, ग्रोइन के। इनिशियली तो उसको थोड़ा सा उसकी वजह से भी मार्जिन मिल जाता था बिकॉज ही इकोनॉमी उसकी कंसिस्टेंटली ऑन द हायर एंड रही है। लास्ट पीएसएल में भी टचिंग 9 की इकोनॉमी थी। अभी आईएल T20 में वो डेजर्ट वाइपर से खेल रहा था, तो जब तक शादाब खेल रहा था कंसिस्टेंटली उनका वही बॉलर था जो 10 प्लस की इकोनॉमी हर मैच में रख रहा था। जैसे ही उन्होंने शादाब को ड्रॉप किया, सबकी इकोनॉमी उनकी जो एवरेज वो है वो कोई 8.25 पे आ गई। तो ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग फॉर देम, बट इस्लामाबाद का कैप्टन है एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप का साल है, तो he knows he has a big point to prove, and I think that's what Islamabad will be relying on. Environment की बात सिर्फ मुझे कंक्लूजन में करनी है इस पे, शादाब पे, बिकॉज इस पे हम बहुत बात करते हैं कि किसी एनवायरनमेंट में आप थोड़ा सा अगर इनसिक्योर होते हो या आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। आई थिंक इस्लामाबाद से ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट शादाब के लिए कहीं नहीं है दुनिया में, चाहे वो आप IL T20 ले लें, चाहे आप BBL ले लें, कहीं भी, बिकॉज दैट इज ट्रूली होम फॉर हिम, राइट? उनका इमर्जिंग प्लेयर आया था, उन्हीं के रैंक से बढ़ के वो कप्तान बना है। एंड इस साल तो वाकई में हम जो बात कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ऑन पेपर ठीक है, हम साकिब भाई फॉर्म की बात करते रहते हैं, बट ऑन पेपर आई थिंक शादाब इज को एक साइड पे भी आप रख लें तो इस्लामाबाद की टीम चेक्स ऑल द बॉक्सेस, राइट? मतलब वो दे आर, अगर क्रिकेट पेपर पे खेली जाती तो इस सीजन इस्लामाबाद को हराना तो बहुत दूर की बात है। वो अलग बात है कि जब आप मैदान में उतारेंगे तो क्या चीज क्लिक करती है, कॉम्बिनेशन कैसा होता है, वो सारी चीजें। बट शादाब फॉर मी इज अ बिग कंसर्न फॉर इस्लामाबाद, बट अगर उनने इस सीजन कुछ अचीव करना है तो ही विल हैव टू डिलीवर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यार नॉट फॉर इस्लामाबाद यार, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो क्या कहोगे फराज? लाइक व्हाट आर योर कंसर्न्स ऑन, क्योंकि हमारा प्राइमरी मिरर तो इस टाइम पे शादाब ही है लेग ब्रेक में। यार
बात वही है जो मैं अपने आप को रिपीट बहुत करता हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि पीएसएल तो अभी आ रहा है, चला जाएगा। तो मेरा ऑब्वियसली प्राइमरी कंसर्न हमेशा शादाब द पाकिस्तानी प्लेयर ज़्यादा होता है। तो वो शादाब एक तो क्योंकि जिस धड़ल्ले से शादाब आया था एंड छा गया था आके, रेहान भाई साहब ने ये बात की थी कोई 5 साल पहले, उस दिन मैंने दोबारा यही उसी पे मैंने रेहान भाई को बोला था कि 2019 की बात है, मैंने ख्याल 18-19 की बात है। मैंने कहा था मुझे तो ये कप्तान लगता है हमेशा से, तो रेहान भाई ने कहा था कि ये बचपन से ही कप्तान है। तो फिर बाद में बन भी गया एंड ही डिड फेयरली वेल। बट आई डोंट नो इंजरी, कॉन्फिडेंस क्या हुआ है, क्योंकि जितना हम तो उसको नहीं जानते, हम तो दूर से टीवी पे ही देखते हैं, जितना देखा है मुझे तो वो मेंटली काफी स्ट्रांग हमेशा से लगा है, लाइक रेजिलिएंट किस्म का इंसान लगता है। और ऐसे प्लेयर्स जब ऐसे रट में आ जाते हैं तो आई थिंक रेजिलियंस इज द ओनली थिंग, क्योंकि यार एक बंदा बॉलिंग करना एकदम भूल नहीं सकता एकदम से। हाँ, बुरा पैच आ सकता है। हम तो एमेच्योर भी क्रिकेटर भी नहीं, गली क्रिकेटर, मैं भी स्पिनर हूँ था। अब तो मेरा इस ग्राउंड में करियर खत्म हो गया स्पिनर का। लेकिन स्पिन वो अक्सर ऐसे दिन भी होते थे कि मुझसे वो बॉल निकलती, मैं भूल जाता था कि यार मैं कैसे फ्लाइट देता था, कैसे कुछ पीरियड आता था, कुछ अर्से बाद मुझे वापस आई थी, फिर दोबारा लंबी लंबी ब्रेक होना शुरू हो जाती थी। बट हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता था, हम तो गली में, हमें कोई देखने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। ज्यादा ज्यादा कैप्टन ने पूछ लिया कि भाई आज गंदा ओवर, 2 ओवर गंदे हो गए तुम्हारे। पूरी कौम जब सवाल कर रही हो और पूरी दुनिया, अब तो दुनिया में आप जा रहे हैं, आप अमेरिका खेलने गया, आई डोंट रिमेम्बर कि अमेरिका में भी इसको कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। वाइपर में जैसे तुम लोगों ने कहानी तो बताया कि अब इसको ड्रॉप कर दिया। सो दैट्स अ कॉज फॉर कंसर्न अगेन इन द लुकिंग एट द बिग पिक्चर। मैं तो ये देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में he may be dropped. There's a very high chance that he may be dropped क्योंकि ओसामा again ओसामा has disappointed as well. वर्ल्ड कप की अगर बात है पाकिस्तान टीम की, तो ओसामा has disappointed। बच गया अबरार, तो अबरार अगर कुछ खातिर खा कर देता है तो हो सकता है कि शादाब, if he doesn't pull out his finger this time around, I think it will be curtains for Shadab for a while, and he may have to work really hard to get back. So yeah, it's a one of the most important PSLs in Shadab's career, I believe. अच्छा, एक बात और शादाब पे, क्योंकि हमने शादाब द बॉलर की तो काफ़ी बात कर ली, उसकी बैटिंग पे मुझे बस थोड़ी-सी ब्रीफली बात करनी थी। बिकॉज़ आई जेन्युइनली थिंक कि पाकिस्तान में तो ठीक है, मोस्ट टाइम्स ही बैट्स डाउन द ऑर्डर अनलेस कभी वो उसको एज़ अ लो वैल्यू विकेट प्रमोट कर दें। बट इस्लामाबाद की बैटिंग में शादाब थ्रू आउट, मतलब लास्ट 3-4 सीज़न आप उठा के देखें, ही इज़ प्लेड अ क्रिटिकल रोल। लास्ट सीज़न अभी साकिब भाई बता रहे थे बड़ा अंडरवेलमिंग था, कोई 11 मैचेस में उसने 130-135 रन किए। बट जो उसका रोल है और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की टेम्पलेट है, तो आई थिंक शादाब का इवन आप 2022 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, वहां पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसकी मैच विनिंग इनिंग्स थी। इस वर्ल्ड कप में भी इवन दो उसकी बॉलिंग, खैर अल्लाह माफ करे, बट उसकी बैटिंग से उसने नीदरलैंड वाला मैच आप ले लें, साउथ अफ्रीका वाला ले लें, उसमें तो खैर उसको कंकशन का हो गया था। एंड शादाब को इफ आई रिमेंबर करेक्टली एशिया कप फाइनल में भी कंकशन हो गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसके साथ चलती रहती हैं, एंड आई डोंट नो हाउ मच दैट इज अफेक्टिंग हिम, क्योंकि हमने फाफ डुप्लेसी का भी देखा था कि उसका कंकशन, वो साकिब आपको तो याद ही होगा। पीएसएल 6 में हाँ, एग्जैक्टली, और वो Concussion से दैट bothered him for probably up to a year, which is unbelievable, right? मतलब concussion से तो तो मुझे एक ही ख्याल आता है कहानी कि जो एंड अगेन वेरी रिमार्केबली स्टूपिड था वो, उमर गुल ने जो टीवी पे बैठ के उसके बाद कमेंट दिया था, और उसके बाद उमर गुल जो है वो टीम के बॉलिंग कोच बन के और अब साथ ड्रेसिंग रूम में होंगे, लाइक एनीवेज दैट नहीं, वाज वो तो नेशनलिस्टिक ब्रावाडो तो हमने अब सारे अपने एक्स क्रिकेटर्स पे टीवी पे बैठ के देखा फराज भाई, ये कोई नई बात नहीं है। आई वाज सरप्राइजिंग फ्रॉम समबडी लाइक उमर गुल, आई गेट कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, राइट? बट जस्ट इन कंक्लूजन, वो शादाब की बात को रैप अप करें कि उसकी जो बैटिंग है, राइट, इस वर्ल्ड कप में भी उसकी 2 आप मैच विनिंग कैमियोज बैट के साथ वो कर सकते हैं। बट अगर आपने अपनी टीम में जगह एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जस्टिफाई करनी है, तो बैटिंग को फिर लोग उतनी वैल्यू देंगे ही नहीं। इवन इफ आप अपने फ्रेंचाइज के लिए 3 या 4 पे बैट करो, यू स्टिल हैव टू डिलीवर विद द बॉलिंग, वरना ही विल नॉट बी कंसिडर्ड इन, मतलब कि वर्ल्ड कप का आपका स्क्वाड बनने जा रहा है। और शादाब इज बीन पार्ट ऑफ योर लीडरशिप स्ट्रक्चर। ये तो हमें अभी नया रिजवान वाइस कैप्टन बन गया, वरना prior to this Shadab was still the vice captain, तो vice captain का उस सेंस में ड्रॉप हो जाना is would be a red flag। तो इसलिए शादाब को इस सीजन बहुत सी पॉइंट्स प्रूव करने हैं। अच्छा जी, शादाब की बात हो गई, साकिब भाई चले अब चलते हैं नसीम शाह की तरफ, दूसरे जी, वन दूसरी ऑफ द पार्टी शाह। में जी नसीम
जो कि शाह ब्रदर में पहले सबसे प्राइमरी शाह ब्रदर हैं जिनकी ट्रेड और वो ट्रेड में इतनी पार्टीज इन्वॉल्व थी। जब मैंने उस दिन हैदर भाई से हमने उस दिन शो में पूछा कि अमाद वसीम वाली ट्रेड, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बड़ी सिंपल थी, उन्होंने हमसे हसन अली मांगा, हमने उनसे अमाद वसीम मांगा, इजीली वो ट्रेड हो गई। मगर यार ये तुमने ऐसा लेआउट लगाया कि ये टेढ़ा मेढ़ा सा है। चलो सही है। एनीवे तो नसीम शाह ट्रेड में आए और फिर प्लाटिनम में रिटेन हुए हैं। कभी भी इनकी पीएसएल बड़ी, पिछले साल की जो पीएसएल थी उसको मेडियोकर कहने पे आई नो कि वो किसी को मैंने ऑफेंड भी किया था और कैनी भी जाके उनको सपोर्ट कर रहे थे। यार कैनी, उसमें मसला ये था कि आप 9 मैचों में सिर्फ 7 आउट करते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमी ठीक है, इट वाज गुड 7.6, और वो भाई जो थे आई गेस वो ग्रास रूट्स के थे, मुझे भूल गया उनका असल नाम, मगर ये कि रायान थे, तो वो उन्होंने कोई स्टैट शो किए पावर प्ले के अच्छे, इकोनॉमिकल, तो यार उससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इकोनॉमिकल तो है। मगर जब न्यू बॉल बॉलर आपका प्राइमरी फास्ट बॉलर होता है, ठीक है इकोनॉमिकल रहना बहुत अच्छा होता है, जिसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मगर विकेट लेना भी तो जरूरी होता है ना। आप 9 मैचों में सिर्फ 7 आउट करके दें कोयटा को, और आपके पीयर्स 23 विकेटों पे हों, ठीक है, 20+ के ऊपर काफी बॉलर्स हों, और आपकी सिर्फ 7 आउट हो, तो मीडियोकर परफॉर्मेंस है इन माय ओपिनियन। मैं क्या कहूं, एवरेज 37 की एवरेज से आप बॉलिंग उसकी है, इकोनॉमी अच्छी है, मगर आप विकेट्स ही नहीं ले रहे तो आप मैचेस किस तरह जितवाओगे अकेले। तो इस वजह से फिर मैंने उसको मीडियोकर बोला था, मगर ये कि फिर वो उसके बाद से काफी देर से इंजर्ड, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में, वर्ल्ड कप एशिया कप में इंजर्ड हो गए, फिर वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, और फिर ट्रेड हुई। इस ट्रेड में ब्लॉकबस्टर ट्रेड थी, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वसीम जूनियर और इब्रार को देख के नसीम शाह को इस दफा लिया, और मेरे ख्याल में अच्छा किया, क्योंकि एक इकोनॉमिकल बॉलर हमेशा आपको चाहिए होता है, न्यू बॉल बॉलर चाहिए, डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर देगा। तो इनकी जो इस्लामाबाद की प्रॉब्लम यही थी कि इनके बॉलर्स एक्सपेंसिव थे हिस्टोरिकली, तो ये बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने उसमें एक इजाफा ऐसा किया कि एक इकोनॉमिकल बॉलर भी हो और न्यू बॉल से, और इस तरह का बॉलर जो होता है उसकी वजह से दूसरों को विकेट्स मिलती हैं। तो अभी इंजरी के बाद से रिहैब चल रहा है। उस दिन रेहान भाई से हमने पूछा कि कोई पूरी पीएसएल खेलेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी, फिलहाल तो हमें डॉक्टर्स कहेंगे तो फिर पूरी पीएसएल ही खेलेंगे, डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। और जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई है तो उसमें थोड़ा सा मुझे भी बल्कि लगे हैं, तो आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी जो अभी प्रैक्टिस की, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि वेट पुट ऑन हुआ है। तो क्या कहेंगे आप लोग नसीम शाह? यार मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी, मैंने आज अभी तक नहीं देखी बल्कि वो वीडियो उसमें, लेकिन हाँ कि वो रेहान भाई ने भी एक रेफरेंस दिया था, मगर आई एम नो फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट, ना मुझे कोई फिटनेस का इतना अंदाजा है। उन्होंने कहा था कि हाँ जब इंजरी से वापस आते हैं, स्पेशली सीरीज से पहले, फास्ट बॉलर्स आर टोल्ड टू पुट ऑन लिटिल मास, जो कि फिर वो उनका ड्यूरिंग द सीरीज जैसे वर्कआउट में जो सारा जो है वो मसल घुलता है, व्हाटएवर फैट बर्न होता है, तो इस तरह कुछ उन्होंने बात की जरूर थी। लेकिन प्योरली शाहीन आई थिंक इतना इसका यंग करियर में बहुत बड़ी लंबी इंजरी ले ऑफ के बाद आ रहा है, और कंसर्न अब हम आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन हमारे दूसरे प्राइम फास्ट बॉलर इंजरी के बाद से ही इज अ शेल ऑफ हिमसेल्फ, शाहीन शाह। So I'm hoping, and the whole nation is hoping, कि नसीम शाह will not be another शाहीन शाह, और वो तो अपनी पुरानी रिदम, पुरानी पेस रीगेन कर सकेंगे, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और एक ट्रेंड बन गया हमारे पास, हमारे फास्ट बॉलर्स इंजरी का शिकार होते हैं और उसके बाद उनका करियर एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। सो आई एम होपिंग कि वी हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, स्पेशली फ्रॉम द I still don't know what happened with Shaheen. He is So I'm hoping Naseem ने अपनी फॉर्म गेन कर लिया और probably he eases back into it. उस इंटरव्यू में रेहान भाई ने ये बोला था, मुझे जो याद पड़ता है कि according to the reports he has been receiving from the medical team, नसीम शाह 100% फिट हो चुके हैं अभी, और अभी as of now he is ready to play the whole tournament unless he is told otherwise, unless the management is told otherwise by the medical team. For now, as we stand, he is 100% fit and ready to play the whole tournament. So I am very eager to watch him, like the whole nation, not just Islamabad fans, because Naseem हमारा अभी वो blue chip stock है यार. So we really want him to come back to the form that we remember him 6 to 8 whatever time months ago that he was before injury. फिटनेस की भी फिर 2 ब्रांचेस होती है ना, एक आपकी फिजिकल फिटनेस है टू गेट बैक टू प्लेइंगेबल कंडीशंस,
फिर होती है मैच फिटनेस, कि आप अपनी रिदम उस लेवल तक बिल्ड करें कि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें, आपकी पेस आ गई हो, एक फ्लो आ गया हो, जो फास्ट बॉलर की बड़ा ज़रूरी होता है। तो इतने लंबे ले ऑफ के बाद आना, आई थिंक थोड़ा सा एक टाइम लगता है। आई थिंक ही वुड हैव लाइक टू हैव, आइडियली ही प्लेज, अभी डोमेस्टिक में मैंने देखा वो जो साकिब भाई जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो ऐसी रिक्रिएशनल गेम्स खेल रहा है, बट इवन अहेड ऑफ PSL अगर कोई 6-8 प्रैक्टिस मैचेस खेलता है तो गेट इनटू रिदम, आई थिंक इट रियली हेल्प हिम। जहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स की बात है साकिब भाई, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है कि सरफराज ने उसको कैसे यूज़ किया, क्वेटा ने किस रोल में यूज़ किया, एंड मीडियोकर, आई डोंट डिसएग्री विद दैट फ्रॉम अ विकेट टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई विल स्टिल से कि अगर कोई 2 सीजन्स में बैक टू बैक लोकल आप फास्ट बॉलर्स में देखें जिनकी पावर प्ले में और डेथ में दोनों में इकोनॉमी इतनी रीजनेबल हो, यानी कि 7.25 से कंपैरेटिवली कम हो, तो वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह हैं, तो किसी वजह से हैं। एंड जहाँ तक कि ट्रेड की बात है, जस्ट टू सम अप ऑन नसीम शाह, आईसी इस्लामाबाद ने बहुत ही सिग्निफिकेंट हाथ खेला, बिकॉज अबरार एंड वसीम जूनियर आर ब्रिलियंट टैलेंट्स इन देयर ओन राइट, लेकिन उनने वो बात करते हैं ना कि नसीम शाह का पल्ला कितना भारी है, कितना क्या उनने देखा है। I've had no doubt that Naseem Shah is a generational talent. ठीक है, वो बात जो फराज भाई ने की वो एक हद तक ठीक है कि इंजरी के बाद जब बॉलर्स वापस आते हैं बाज वक्त वो they aren't the same image, they're a mirror image of themselves at times, वो टाइम लगता है, but I still think कि इस्लामाबाद have seen him as somebody जो अगले 10 साल तक can be the face of Pakistan's bowling attack, and that's somebody they want leading their attack. तो I think ये इस सीजन से भी अगर आप आगे थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे देखें तो इट इज अ प्रॉपर जिसको लॉन्ग टर्म साइनिंग कहते हैं ना, जिसको फाउंडेशनल साइनिंग हम कहते हैं, तो उस लेंस से अगर आप नसीम शाह को देखेंगे तो देन हिज ट्रेड इज वेरी इजीली जस्टिफाइबल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें यार, प्लैटिनम की जो तीसरी पिक है उसकी तरफ चलते हैं, और वो है 23 इयर्स ओल्ड इंग्लिश विकेटकीपर बैटर फ्रॉम कैंट, जॉर्डन कॉक्स। तो जॉर्डन कॉक्स आप लोगों को याद होगा पिछले साल लाहौर कलंदर्स ने सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में पिक किए थे और प्राइमरी कीपर थे हमारे, मगर कुछ इनिशियल मैचेस के चूंकि वो अवेलेबल नहीं थे तो लाहौर ने फिर सैम बिलिंग्स को साइन किया था, मगर जब सैम बिलिंग्स आए तो उनका जारी बात है कि बड़े स्टेचर के प्लेयर, तो फिर सारे मैचेस सैम बिलिंग खेल गए थे, पहले शे होप और सैम बिलिंग, और जब जॉर्डन कॉक्स आए तो विकेट कीपिंग का जो डिपार्टमेंट था लाहौर का वो फुल था उस टाइम पे। जॉर्डन कॉक्स बेंच पे रहे और सिर्फ बेंच ही वार्म करते रह गए। मुझे ये था कि एक डेड रबर मैच था कराची किंग्स के खिलाफ, लाहौर ने उसमें भी जॉर्डन कॉक्स को जगह नहीं दी थी, तो इस दफा जॉर्डन कॉक्स ने मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि यार जरा तुम लोग ना मुझे प्लैटिनम में उठा लेना ताकि मैं फिर तुम्हारी तरफ से खेलूंगा। तो इस दफा इस्लामाबाद ये अंडर 12 की पिक्चर लगा दी है। हाँ, इसकी कोई पुरानी पिक्चर ही मेरे ख्याल में थोड़ी सी लगी हुई है, इतना भी ये स्किनी नहीं है हाँ, जो मैं जितना लग मैंने रहा है देखा उसको। वो पठान वो चाय वाला लग रहा था मुझे देख। यार वो डैनियल मौजली की भी अगर आप देखो ना ज़ल्मी की, तो उसकी भी बड़ी बच्चों वाली पिक्चर लगी हुई है क्रिक इन्फो के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है कि कब लास्ट टाइम वो अपडेट हुई थी। यार T20 में अगर इसकी ओवरऑल बात कर ली जाए तो ये टॉप ऑर्डर में भी खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेता है। रेहान भाई के साथ तो जो इंटरव्यू है उस दिन किया, उन्होंने कहा कि इसकी क्वालिटी ये है, इज कंफर्टेबल प्लेइंग इन एनी नंबर, तो इसको कोई मसला नहीं है कि मुझे ओपनर खिलाना ओपनर खिला दो, वनडाउन खिलाना वनडाउन खिला दो, 6वें पे खिलाना 6वें पे खिला दो, और इसके जो स्टैट्स हैं वो हर जगह के ऊपर अच्छे डिसेंट स्टैट्स हैं। तो इसका इंटरनेशनल सॉरी लाइक नॉट इंटरनेशनल लाइक इसका T20 कैरियर की बात कर ली जाए तो इसने इसकी 29 की एवरेज है, विच इज डिसेंट ऑन 137 का स्ट्राइक रेट है, विच इज वेरी डिसेंट। तो 137 इज अ डिसेंट स्ट्राइक रेट, और फिर ये कि 29 की एवरेज भी बहुत अच्छी एवरेज होती है T20 क्रिकेट में। मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली इनके आएगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अगर हेल्स और मनरो के साथ जाते हैं ये या फिर वसीम के साथ जाते हैं किसी केस में, तो मुझे लग रहा है कि ये वनडाउन पे भी खेल सकता होगा या फिर मिडिल ऑर्डर पे खेलेंगे। तो अभी ये कि जो इसकी IL T20 ये जो खेल रहे थे वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं गई, उसमें थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रगल किया, 8 मैचों में सिर्फ 153 रन किए और सिर्फ स्ट्राइक रेट इज वेरी लो 115 का है, तो रिसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, मगर आई गेस ही इज मच बेटर प्लेयर, पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर आएगा तो मेरे ख्याल में ही विल परफॉर्म। एनीथिंग टू से ऑन जॉर्डन कॉक्स? इस पे ये साकिब भाई खैर, मुझे एक DM आया था आज
वो फिर मुझे भी ख्याल है वो जो टीजर था ना, मैंने आपने काटा तो मैंने पोस्ट कर दिया था रेहान भाई वाला टीजर, उस पे पीछे अभी मुझे जोक बाद में समझ में आया, मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा था। तो फराज भाई मुझे लगा पीछे कोडैक की फिल्में डेवलप हो रही है। जो वो पुराने समय होती थी ना कोडैक की, रेड रूम डार्क रूम में, तो मुझे अभी जोक समझ में आया कि वो क्या था, कि पीछे वो ओ लाल अच्छा लाइटें अच्छा, वो जो लाल लगा हुआ है वो। सही जी क्या अच्छा नहीं। खैर मैं तो जॉर्डन कॉक को ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, कारी प्लीज गो। नहीं, जस्ट साकिब भाई ने ज्यादातर तो कह ही दिया। जस्ट टू ऐड के एक बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन भी आपको यू कैन एक्सप्लोर। और इस्लामाबाद की हमेशा से जो टेम्पलेट रही है कि वो ओवरसीज ना एक धुआंधार बैट्समैन रखते ही हैं, चाहे वो लूक रॉन्की हो, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो, कॉलिन मनरो हो, इवन उस्मान ख्वाजा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ओपन किया था, तो वो भी बड़ी कोई धुआंधार किस्म की बैटिंग कर रहा था। तो ही फिट्स दैट टेम्पलेट एंड ही इज वेरी फ्लेक्सिबल। जैसे रेहान भाई ने कहा कि टॉप आई थिंक 5 में 6 तो नहीं, बट 1 से लेके 5 तक आप उसको कहीं भी खिला सकते हैं, एंड आई थिंक ही विल फिट इन परफेक्टली। तो ही फिट्स देयर मोल्ड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वैसे भी अपना बैटिंग ऑर्डर बहुत ही फ्लेक्सिबल रखते हैं, तो आई कैन सी जॉर्डन कॉक्स बैटिंग 1 गेम एट 3, 1 गेम एट 5, 1 गेम एट 4, फिर शायद कभी ओपन कर दें, वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। But he fits their mold. So let's see how he goes. Maybe not platinum level, but I think he's still a very good signing for them. जी तो कैनी, ओवर टू यू फॉर डायमंड। तो डायमंड में बताएं कि कौन कौन से हीरे आपके पास हैं इस्लामाबाद के पास। डायमंड में जो हीरा है, एक तो बहुत ही हैवी किस्म का हीरा है हमारे पास, जिसने कल एक बड़ा धुआंधार इंटरव्यू किया है। आई डोंट नो आपके साथ आपने देखा वो शोएब मलिक के साथ जो आजम खान ने इंटरव्यू किया है, कि मैं जब पाकिस्तान टीम में आता हूँ, और उनने आपको पता है कि पिछले कुछ 4 साल में 3 कमबैक कर लिए आप। कहते हैं कि मुझे एक फुल सीरीज नहीं मिलती, और मेरे अंदर वो डाउट क्रिएट करते हैं जब मैं फॉरेन कोचेस के अंडर के। और ये फराज भाई बहुत आप इन टर्म्स ऑफ बहुत गहरी बातें हैं ये, और मतलब बड़ी वजन वाली बातें हैं इन सेंस कि वो कहता है कि फॉरेन कोचेस आपको कभी मुझे। आपको नो पन इंटेंडेड बोलना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, नो पन इंटेंडेड। तो वो कहता है कि फॉरेन कोचेस नेवर मेक मी फील कि मुझ में कोई कमी है, राइट। आप पाकिस्तानी कोचेस में हमेशा वो, अब कौन से पाकिस्तानी कोचेस के अंडर वो खेला है आपको पता है, मिसबा अब्दुल रहमान एंड नाउ मोहम्मद हफीज, डायरेक्टर कम कोच रोल। एंड गिले शिकवे अपनी जगह, आई थिंक इज अ वैलिड क्लेम कि आप किसी को पिक करते हैं तो आप उसको पूरी सीरीज दें, कि हम आपको लेके आए, उसको बीच में आप ड्रॉप करते हैं, ना इधर के ना उधर के, उसका भी कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है, आपको भी पूरा आंसर नहीं मिलता कि क्या इसको पूरी सीरीज दे मेरी देते साकिब में आपने क्या पिक्चर निकाली आजम खान की है, मुझे लगा हटा दी। नहीं नहीं, दो मल्टीपल होगी, और भी होंगी। दूसरी आजम की 2 रखी थी मैंने। वो एक शायद पिक्चर शर्ट वाली भी होगी, जब जिस शर्ट को लेके कहता था मैं लाहौर जा रहा हूँ, कभी वो कहता मुझे तो मैंने दसों में कितने जा रहे हैं, तो आजम शायद ने उन्हीं बड़ा से मजा भी। उठाया यार ट्रेड हाँ विंडो का, ऐसा वैसा भाई। लेकिन सीधी सीधी बात है, इन माय ओपिनियन एज फार एज स्पिन हिटर्स गो, ही इज स्टिल बाय फार द बेस्ट स्पिन हिटर इन ऑल ऑफ पाकिस्तान टुडे। और उसको भी पता है कि वर्ल्ड कप की घड़ी करीब है। अगर ये सीजन उसका एक धुआंधार सीजन होता है तो नोबडी कैन कीप हिम आउट ऑफ द स्क्वाड। फिटनेस सारी चीजें अपनी जगह, बट ये मेरा दावा है कि इफ ही एंड्स अप इन द टॉप 5 रन स्कोरर्स ऑफ द पीएसएल, या मतलब कुछ वो इस तरह की कोई 3-4 कंसिस्टेंट मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है, जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच विनिंग इनिंग्स देते हैं, तो आई थिंक ही विल फोर्स हिमसेल्फ इनटू द स्क्वाड। बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड कि उसने जो बात की कि मैं भी अपना रास्ता देखूंगा। आई थिंक इट्स नॉट फिटिंग कि आपके यंग प्लेयर्स इस तरह की कोट अनकोट धमकी दें कि हम अगर आप वो नहीं करोगे तो हम फ्रेंचाइज क्रिकेट का रूट अपना लेंगे। आई थिंक दैट इज नॉट सेटिंग द राइट प्रेसिडेंस। मोहम्मद हारिस, I'd like to point out, जलमी का प्लेयर है वो, बहुत हमने बात की थी क्रिमिनल ड्रॉपिंग, उसका आप आउटलुक देखें, नो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, नो इंटरव्यूज एज सच। पीएसएल आएगी, अपनी परफॉर्मेंस देगा और खुद ही दरवाजा तोड़ के स्क्वाड में जाएगा। आई थिंक आजम शुड बी डूइंग द सेम, बट उसकी नेपोटिज्म और वेट को लेके फराज भाई बहुत बातें हुई हैं, तो आई डिडंट वांट टू स्टेप इनटू दैट। आई जस्ट थिंक कि प्योर कीपिंग पे भी बहुत कंसर्न है, बट जिस बैटिंग को अगर आप आइसोलेट करके देखें तो जिस तरह की वो हिटिंग देता है, और T20 में हमें जो एक वॉइड है, तो आई थिंक देयर इज अ मैसिव वॉइड दैट आजम को थोड़ी सी फेथ दी जाए तो वी कैन फुलफिल। अब उस पे कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है कि वो व्हाट आर यू गिविंग अप ऑन इन टर्म्स ऑफ कीपिंग, वो लैप्सेस फलाना, वो आप आई वुड लाइक कि थोड़ा सा डिस्कस करें। यार इसकी कीपिंग को लेकर ना कहानी में मुझे रिजर्वेशन थी, लेकिन लास्ट सीरीज में इससे बहुत अच्छी, मेरी उम्मीद से तो बहुत बढ़ के, मुझे कोई याद भी नहीं इसने कोई छोड़ा हो।
सो मैंने हमेशा बोला कि उसको आप एज अ कीपर नहीं खिलाएं, क्योंकि अफगानिस्तान सीरीज में उसने किए थे 1-2 स्पेल्स किए थे, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में मुझे उसकी कीपिंग से कोई शिकायत नहीं थी, बैटिंग से भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जिस यार वो फिनिशर, एंड अगेन वी कीप रेफरिंग बैक टू रेहान भाई's इंटरव्यू, बिकॉज हमने 2-4 दिन पहले ही किया है और इस्लामाबाद पे हमने पूरी डिटेल बात की थी। तो उन्होंने भी यही बोला कि यार वो फिनिशर नहीं है, वो उसका एक रोल डिफरेंट है जहां पे आके वो गेम बनाता है और उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो गेम बना देता है। वो जैसी आप उसको फिनिशर के रोल पे खिला रहे हो, आप उसको, एंड अगेन मैं उसकी वकालत बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसके लिए एक्सक्यूजेस पेश कर रहा हूँ, क्योंकि और आजम ने जो बात की, अच्छा गोइंग बैक टू जो उसने स्टेटमेंट दिया, उसमें एक पॉजिटिव है बड़ा, एक बड़ा नेगेटिव है। कानी ने बड़ी अच्छी तरह जो नेगेटिव जो पॉइंट आउट किया ना, कि वो जो मैंने भी वो जुमला सुना और मुझे बड़ा ऑड लगा कि मैं भी अपना रास्ता देखूंगा, जो एक थ्रेटनिंग टोन, इट वाज नॉट प्रॉब्ली द राइट थिंग टू से। पॉजिटिव चीज इसमें ये है कि यार हमारे प्लेयर्स जो होते हैं वो दो किस्म के इंटरव्यूज देते हैं, या तो बिल्कुल टोइंग द कंपनी लाइन, जैसे फुटबॉल में होता है ना, वन गेम एट अ टाइम, कैप्टन गिव मी कॉन्फिडेंस, और वो टोइंग द कंपनी लाइन, या फिर जो है वो बिल्कुल ही सवाल मशरिक और जवाब मगरिब होता है। सो व्हेन समबडी स्पीक्स देयर माइंड, सो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। दूसरी बात ये है कि उसने खुल के बोल तो दिया, लेकिन चक्कर ये है ना साकिब भाई कनी के, उसने जिस भी मैनेजमेंट को बोला, इवन अगर अभी अभी वाली मैनेजमेंट हफीज को भी अगर उसने इनडायरेक्टली बोला है, तो हफीज तो आज है कल नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक कि उसका दरवाजा कोई बंद हो जाएगा। तो उसने भी कैलकुलेटेड बात की है, और मैं इस बात को रियली उसकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने कैंडिडली बात की, ये नहीं उसने छुप के दब के यार नहीं। और दूसरी कहानी एक और चीज भी है, हम आजम की, again it sounds like making excuses for Azam, to be honest, but the only thing lastly I would say is कि what he's been through, how he has made his own path, कि nepotism and मोटा और आलू whatever इसके ऊपर जो थे उससे निकल के आना। इवन मैं बोल चुका हूँ पर्सनली, मैंने इसको पहली बार बैटिंग करते हुए देखा था, मैंने कहा यार तो मतलब मोइन खान का बेटा तो किसी को भी किट बना के खिला देंगे। वो तो later on he proved himself and became, so he has already has that agitation, that irritation inside of him, और उसका top of it अगर ये हो जाता है तो I think it blows over, spill over हो जाता है। जी साकिब। यार आजम का ये है ना कि देखो अब पूरी दुनिया की लीग से उसको ऑफर तो है, 5-6 लीग्स मेरे ख्याल में वो इजीली, तो जब आपका फ्यूचर उस हद तक सिक्योर हो के 5-6 लीग्स आपको साल में मिल रही हैं, तो आप फाइनेंशियली लाइक वैसे भी एक अच्छी प्रिविलेज फैमिली से आ रहा है, तो इस वजह से उसने इस तरह का इंटरव्यू दे दिया है। बट यार बात ये है कि आई डोंट बाय दिस। बात ये है कि जब आपकी टीम होती है उसमें 17 प्लेयर गए होते हैं, आप मुझे बताएं हिस्टोरिकली किस किस प्लेयर को पूरे 5 मैच मिले हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के। आजम के तो अभी मेरे ख्याल में 10-12 मैचेस हो गए हैं, मेरे ख्याल में उसका स्कोर 10 से भी ऊपर नहीं है, शायद एक छक्का 8-10 मैचेस जितने भी खेले उसने इंटरनेशनल में। बात ये है कि 5 मैचेस अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है और उसमें आप 5 मैच के 5 मैच भी मिल सकते हैं। 3 सीरीज में खेले न्यूजीलैंड वाली, यार वो स्कैटर्ड ही खेले खेले हैं, मैं और स्कैटर्ड ही खेले हैं 10-12 मैचेस जितने भी खेले हैं, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि 10-12 में आपके 8-10 मैचेस तो मिल गए हैं ना आपको। अब होता ये है कि अगर आपने कोई एक परफॉर्मेंस भी दे दी हो ना, तो आपको शायद 5 मैचेस मिल जाएंगे। आप पहले मैच में 40 कर दो, दूसरे मैच में 40 कर दो। जब आपके 3-4 मैचेस और उसका पिछला आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा होगा कि जिसमें आपने स्कोर नहीं किया, अब मैं ये बात करने लगा हूं कि आप बेंच के ऊपर लड़के बैठे होते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर होता है? वो भी तो बेंच पे इसी वजह से बैठे हैं कि चांस ले, वो भी तो अपने चांस के मुंतजर बैठे हुए। अब साहबजादा फरहान भी तो बैठा हुआ था ना, क्या आपने उसको चांस नहीं देना था? हसीबुल्ला खान भी बैठा होता, क्या आपने उसको चांस नहीं देना था? अगर एक सीरीज में आप यंगस्टर्स को जगह दे रहे हैं, तो फिर तो हसीब को भी कहना चाहिए मुझे पूरे 5 मैच दो, और फिर साहबजादा फरहान को भी कहना चाहिए कि मुझे 5 मैचेस दो। आजम के ऊपर, आजम के लिए देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसने जो बयान दिए इससे कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मैनेजमेंट इस तरह आती जाती रहती है, हर वक्त ही कोई नया चीफ सिलेक्टर होती है, और वो कभी पिछले की बातें उनको नहीं याद होती कि इस बंदे ने पहले कहा हुआ है, वो ये देखते हैं कि अब कौन परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जब भी ये परफॉर्मेंस देगा, मेरे ख्याल में अब तो नेशनल टीम में ऑलरेडी है अब वो, तो अब देखना ये कि अगली जब भी सीरीज आएगी परफॉर्म करे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप हर दफा फेल होने के बाद कह दें मुझे 5 मैचेस नहीं मिलते। भाई बेंच के ऊपर 2 बैटर बैठे होते हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब हमारी जगह आएगी, कोई आउट ऑफ फॉर्म होगा तो हमें जगह मिलेगी। अगर आपने एक ही बैट्समैन को 5 मैच खिलाने, तो फिर आपको बेंच पे प्लेयर लेके जाने की क्या जरूरत है? तो आजम का ऐसे ही कि जब अपॉर्चुनिटीज मिले
तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली उसे अवेल नहीं हुई, मगर जब भी इसको दोबारा मौका मिले मेक इट काउंट। और इसका ये भी है कि इसकी एक अति इतनी अच्छी एक्सेप्शनल इनिंग्स होती है, हमारी आंखों में बस जाती है, तो हमें लगता है कि हमारे पास वाकई बहुत बड़ा बैटर है। मगर इसकी कभी भी कोई पीएसएल या कभी भी कोई लीग प्रोलिफिक हद तक बहुत अच्छी कभी भी नहीं गई, जिस तरह साइम की गई है। साइम की सीपीएल गई है ना इस दफा, ऑलमोस्ट टॉप स्कोरर है, 3-4 रन शेहोप से उसके कम है, मगर इसकी कभी भी नहीं गई। ये बात भी है कि मिडिल ऑर्डर में खेलता है, मगर चौथे नंबर के ऊपर भी आपके स्कोर डिसेंट होने चाहिए। इसकी मगर होता ही है कि वो एक आधी सेंचुरी बांग्लादेश में इतनी अच्छी कर दी, सीपीएल में एक अच्छी इनिंग्स खेल दी, अभी उसने ये वाइपर्स में ही था ना, ये भी इसने बड़ी अच्छी 40-50 रन की कोई बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। मैंने अच्छा साकिब भाई नहीं, लेकिन लास्ट सीजन ऑफ पीएसएल देखें आप साकिब भाई, आजम के कोई 10 मैचेस में 280 रन किए उसने, 40 की उसकी एवरेज थी और कोई 160 का स्ट्राइक रेट। तो टीम में आ गया ना। वैसे तो आपसे एग्री कर रहा हूं, बट आई थिंक जस्ट इफ यू लुक एट जिस तरह कभी एक मैच में 5 पे, यू नो, एक पे 7 पे, एक पे 6 पे, वो ऊपर नीचे, उस सेंस में देखें तो नहीं, पीएसएल अच्छी गई थी जब भी टीम में आ गया था, फिर अफगानिस्तान में ले गए थे मगर वो दोनों मैचेस में नहीं चला, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शायद एक आधा दिया, फिर अभी चल के इधर न्यूजीलैंड में उसको 3 मैचेस मिले हैं, तो ऑफ एंड ऑन उसको मैचेस मिल रहे हैं, उसके ऑल टुगेदर देखोगे 10 मैचेस उसके हो गए होंगे। मगर ये कि यंगस्टर्स को जब भी मौके मिलते हैं उनको मेक इट काउंट और उसके ऊपर स्कोर करना चाहिए, और जो करते हैं वही फिर आगे जगह बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा। और कैप्टन के भी मैं बता दूं कि जो आप लोग कह रहे होते हैं ना कि ये किसी भी यंगस्टर को पूरे मैचेस देने चाहिए थे, यार कैप्टन को जीतने के लाले पड़े होते। मैंने उस दिन भी बात की थी कि आप लोग ये तो बात कर रहे होते हो, मगर कैप्टन जो होता है उसने मैच जीतने होते हैं, उसको ये होता है कि भाई ये नहीं चल रहा तो मैं नया प्लेयर लेकर आता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में जब आपको 5-0 पड़ेगा ना, तो फिर आपने जाके कैप्टन नहीं अपनी चेहरा दिखाना कि मुझे 5-0 पड़ा है। कैप्टन की तो भी बात ही ना करें, पहला मैच टॉस जीतकर बॉलिंग की हार गए, दूसरा मैच हम फिर वही करेंगे हार या फराज अगर वो जीत जाता तो फिर आपने नहीं ना कहना था। तीसरे में तो हम बॉलिंग नहीं यार, मजा आ रहा है, फिर से मजा आ रहा है, एक बार फिर आप बहुत मजा आ रहा है। तो खैर अच्छा, चले यार अगली पिक पे चलते हैं। लास्टली ऑन आजम, मैंने इसकी जो भी एकदम से शोर मचा था ना, उसने 17 बॉल में 50 कर दिया, तो मैंने वो ढूंढ के मैंने वो इनिंग देखी। आपने देखी वो इनिंग? मैंने देखी नहीं है मगर मैंने सुना बहुत है। इतनी कोई वो स्क्रैची 50 है साकिब भाई, थर्ड मैन के ऊपर से 3 चौके तो थर्ड मैन के ऊपर से हैं, अंडर एज पे फाइनल तो अच्छे छक्के भी मारे इसने, लेकिन वो इतनी स्क्रैची 50 है, मतलब अथॉरिटेटिव ऐसी नहीं है कि वो ट्रेड के ना आप स्टेटमेंट 50। एनीवेज जी बोलिए, अगला प्लेयर है इस्लामाबादी बॉय गोइंग बैक होम, इमाद वसीम। अनबिलीवेबल ट्रेड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पुल ऑफ किया है। उसके पीछे क्या रीजंस थे क्या नहीं थे उस पर अभी बात करना बनती नहीं है। आई गेस कराची किंग्स की कुछ मजबूरियां थी, कुछ चीज़ें वो चाह रहे थे। आई जस्ट थॉट इन टर्म्स ऑफ हसन अली गोइंग द अदर वे वाज अ सिवियरली इम्बैलेंस्ड ट्रेड, बिकॉज इमाद वसीम का, चलें आप ये ओवरऑल ईयर छोड़ दें, सीपीएल में जहाँ परफॉर्म किया, इवन बीबीएल में उसकी परफॉर्मेंसेस, बट लास्ट ईयर ऑफ पीएसएल आई थिंक ही हैड जिसको हम ऑल टाइमर सीजन कहते हैं ना, हॉल ऑफ फेम सीजन। ये 10 मैचेस में उसने 400 कुछ रन किए थे, कोई 170 के स्ट्राइक रेट पे, ऑलमोस्ट मैचिंग रैली रूसो। एंड इट इज अनबिलीवेबल कि जिस तरह का उसको सीजन गुजरा है, उसके बावजूद कराची किंग्स का इतना कोई क्या गुजरा सीजन गुजरा था। तो टू मी आई थिंक इस्लामाबाद के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर बैलेंस दिस इज एन इनक्रेडिबल साइनिंग। खास तौर पे शादाब की बॉलिंग फॉर्म पे बहुत कंसर्न है, तो इमाद का वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर एक्स्ट्रा मिल जाता है, स्पेशली वन दैट इज वेरी फ्लैम्बोयेंट और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, टाइम नहीं लेता, फॉर्म में भी है। एंड मोर देन दैट वो बॉलिंग में भी आप देखें, पावर प्ले में बास वक्त 2-2 3-3 ओवर निकाल देता है, अच्छी इकोनॉमी से निकालता है। तो ही हैज इमाद अगेन, अब वो पाकिस्तान से तो अपेरेंटली उसने अपना माइंड वो, अभी मैं सुन रहा था कि उसने कहा कि मेरी ज़रूरत हुई तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो आई थिंक दिस पीएसएल इफ ही हैज़ अ प्रोलिफिक सीजन, तो रिटायरमेंट्स लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी देखते आए हैं। और उसने थोड़ा सा हिंट भी दिया है। एग्जैक्टली, और पाकिस्तान को जरूरत होगी तो पाकिस्तान को जब आप बोलें कि जरूरत हो जाती है, तो क्या कहेंगे फराज भाई इमाद वसीम का, बिकॉज़ फ्रॉम अ कराची किंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, पाकिस्तान को मेरी जरूरत है, ये स्टेटमेंट तो मुझे सिर्फ अहमद शहजाद याद आ जाता जब वो एम्बुलेंस में गया था, वहां पे बोला नहीं पाकिस्तान को मेरी जरूरत है, और वो एम्बुलेंस से वापस आ गया था। तो खैर इमाद यार, आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू इमाद फॉर ब्रिंगिंग द पीएसएल टाइटल टू कराची, क्योंकि अब एक टाइटल तो अब वो कोई ले नहीं सकता कराची से, तो एक टाइटल तो वो देके चला गया।
एंड मुझे बहुत पसंद था इमाद, है अभी भी पसंद है, एंड आई रियली होप कि ये जो लीग खेलने के लिए इसे ड्रामे वाली रिटायरमेंट दी है ये वापस लेके टीम में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम को भी इसकी जरूरत है. बट नॉट हियर टू टॉक अबाउट कराची, लेकिन आई थिंक वो होता है कि यू नीड टू नो व्हेन टू लेट गो ऑफ अ प्लेयर टू बेसिकली स्टार्ट न्यू थिंग. तो इस वजह से उसको नहीं तो जैसे कहानी ने बोला, जिस तरह का उसका सीजन गया था, लोन वॉरियर बेचारा, वो अकेला, वो जैसे वो एनिमल में नहीं है, वो रणबीर कपूर अकेला खिलाड़ी लेके 50 लोगों में घुसा हुआ था, तो वैसे ही बेचारा ये भी पिछले सीजन अकेला ही लगा हुआ था, और लेकिन हो कुछ नहीं रहा था. तो खैर, वंडरफुल प्लेयर. what else to add? Going back home, Shan coming back to Karachi, so sort of a homecoming for both players. कप्तान यहाँ से गया, दूसरा कप्तान आया, so good luck to him. I think he's going to be a phenomenal asset for Islamabad. यार ऐसा ही है. मैं भी इमाद वसीम पे इतनी बातें पूरे सीजन में कर चुका हूँ कि वो रिपीटेटिव ही हो जाएगा. आपको पता है कि शान, ये इमाद मेरा कितना फेवरेट है, और आई वाज रियली पेस्ड कि कराची ने जब इनको जाने दिया था, क्योंकि आप अपने बेस्ट परफॉर्मर को दे सकते हैं व्हाटएवर द रीजंस. आप चलो एक आधे को निकाल देते हैं, दोनों को निकालना फ्रेश स्टार्ट के चक्कर में, आई डोंट थिंक सो इट वाज नेसेसरी, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट में भी आपने इसको देके नवाज ही लिया है ना. तो आप एक इनफॉर्म मतलब के प्लेयर को क्यों नहीं रखा जो कि फॉर्म में भी था. तो एनीवे, अब तो ये इस्लामाबाद के लिए आई गेस ग्रेट ट्रेड, और 6वें 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग के ऊपर आके अगर 5वें नंबर पे भी आता है, 6वें नंबर पे भी आता है, तो ये तो प्रॉपर मैचेस फिनिश करता है. और इस्लामाबाद की जितनी हैवी किस्म की बैटिंग होती है, तो इसके पास बहुत थोड़ा ही होगा इस दफा फिनिश करने के लिए. तो मेरा ख्याल में इस्लामाबाद को जो पिछली दफा थोड़ा सा फिनिशिंग का मसला आया था, जिसमें बार बार फहीम अशरफ तक गेम जाती थी, आजम खान और फहीम, स्पेशली फहीम ने तकरीबन 4 मैचेस फिनिश करके दिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिछले साल. तो इस दफा ये है कि वो फहीम अशरफ के अलावा इस दफा अमाद वसीम भी होंगे, और बॉलिंग में भी एक और इकोनॉमिकल बॉलर जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, और पहले 10 ओवर में अपने 4 ओवर निकाल के निकल भी सकता है. इकोनॉमिकल बॉलिंग करेगा. हाँ, विकेट टेकिंग एबिलिटी या स्पिन करता है नहीं करता, बस विकेट टू विकेट बॉल करेगा, उसमें विकेट मिल गई तो मिल गई. और अपने पावर प्ले में ये है कि 2 अच्छे ओवर निकाल के दे सकता है, अनटिल अनलेस किसी ने सुहेब मकसूद जैसा अटैक ना किया. एक दफा सुहेब मकसूद ने इनके पावर प्ले में अटैक कर दिया था, और मेरे ख्याल में काफी इसके एक ही ओवर में शायद 4 छक्के और 1 चौका इस तरह करके 30-31 रन लगे थे. मगर अदर देन दैट मैंने कभी भी माद वसीम को इतना एक्सपेंसिव नहीं देखा. तो टॉप वेरी गुड प्लेयर यार. और मेरा ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर हम फेवरेट्स करार देंगे इस टूर्नामेंट में, तो वन ऑफ द रीजन, मेरी एक रीजन होगी माद वसीम वाली पिक. आगे चलते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड एज वी नो, उनका फिनिशिंग एलिमेंट थोड़ा सा इट्स बीन वॉइडेड विद आसिफ अली's departure. तो दिस शादाब, इमाद, फहीम अशरफ नेक्सस विल गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ बैटिंग डेप्थ एज वेल. अगला जो हमारा प्लेयर है, टिमल मिल्स इन द डायमंड कैटेगरी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम इंग्लैंड. ये डेजर्ट वाइपर्स के लिए मैं देख रहा था, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर वाली टीम से खेल रहे हैं. यार ये डेजर्ट वाइपर बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड बना दिया अजहर महमूद ने. ऐसे ही समझ लें आप. उनने तो इतने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स भरे हुए हैं. मैं देख रहा था इवन टिमल मिल्स भी उधर है, आमिर भी उधर, शाहीन भी उधर. इवन ये जो अभी जल्मी ने लिया है लूक वुड, वो भी उधर से खेल रहा है. शेल्डन कॉटरेल जिसने लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान खेला था, वो भी ले गया. तो उनने तो लाइन से भरे हुए थे. बट ऑन टिमल मिल्स जनरली मैंने जितना उसको अभी लेटली देखा है, काफी एक्सपेंसिव रहा है. रॉ पेस अच्छी खासी है उसकी. दैट्स समथिंग दैट इस्लामाबाद नीड्स. और उसको डेथ में भी यूज कर सकते हैं. यूजुअली लास्ट ओवर ऑफ पावर प्ले कराता है, और बाकी 3 ओवर्स डेथ में यूज करते हैं. एक मैच तो मैं उसका देख रहा था अभी डेजर्ट वाइपर्स का, जहां उसकी इकोनॉमी शदाब से भी ज्यादा थी, व्हिच एज यू नो इज अ मैसिव कंसर्न इन टुडेस वर्ल्ड. शदाब की उस मैच में कोई 12 रन की इकोनॉमी थी. उसने कोई 3 ओवर में 36 दिए थे. तो टिमल मिल्स ने 3 ओवर में कोई 50 रन दे दिए थे गालिबन. उनकी को 15-16 की इकोनॉमी थी. तो अगेन वो एक आध मैच में तो मार पड़ी जाती है, बट आई थिंक जनरली हिज इकोनॉमी इज द बिगेस्ट कंसर्न. एंड ही इज बीन टू द पीएसएल न्यूमरस टाइम्स. इस्लामाबाद को एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए भी था. इसके अलावा उनके पास गालिबन सिर्फ रुमान रईस हैं और शाहाब खान है, और कोई लेफ्ट आर्म एंगल नहीं है उनके पास. तो उस सेंस में ही फिल्स अ स्पॉट फॉर देम. बट कौन से उनने 4 ओवरसीज खिलाने हैं, ये भी विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. बिल्कुल ऐसा ही है. टिमल मिल्स का ये कि ये भी वो पीएसएल वेटरन है. मेरे ख्याल में ये, मुझे लग रहा है कि शायद ये लाहौर के अलावा शायद सारी फ्रेंचाइजी से खेल चुका है. शायद लाहौर मुल्तान से नहीं खेला मेरे ख्याल में. इसके अलावा ये शायद सारी फ्रेंचाइजी से खेल चुका है. अनदर प्लेयर जिसको आप
हर दूसरी लीग में कहीं ना कहीं से खेलते देखते हैं। तो इस दफा ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको पिक किया है। उस दिन रेहान भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वी वर थिंकिंग कि हम कॉक्स लें या मिल्स लें प्लाटिनम में, तो वो प्लाटिनम में भी उनकी पार्ट ऑफ द प्लान्स में था बेसिकली। तो गुड पिक यार। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में ही वाज प्रॉब्ली इंजर्ड कि ये मैंने इसको वर्ल्ड कप में भी ये पिक हुआ था, मगर ये बेंच पे बैठा रहा मेरे ख्याल में पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। साकिब भाई ये जो है टेबल मिल्स आई थिंक 2 साल पहले ऐसी इंजरी में था कि ही वुड खदशा ये था कि आइंदा ये कभी क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्रिकेट तो खैर दूर की बात, उसका चलना फिरना भी जो है, क्योंकि बैक उसकी पूरी बैक आई थिंक हो गया था, आई डोंट नो डिटेल्स। तो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज टेबल मिल्स के बारे में ये है कि ये बड़ी अच्छी पॉडकास्ट करते हैं मार्क वुड के साथ, और उस पॉडकास्ट का नाम है गुड पेस फॉर रेडियो। तो वो स्पेशल एडिशन होती है T20 वर्ल्ड कप में। तो अच्छा मजे की वो होती है कि वो इनसाइड द ड्रेसिंग रूम बेसिकली होती है, वो जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है। तो T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी की थी मार्क वुड ने और इसने मिलकर BBC के साथ, और लास्ट वर्ल्ड कप में भी की थी इन्होंने। तो बड़ी मजेदार होती है। सो इज अ वेरी फनी इन फनी, खैर मार्क वुड ज्यादा फनी है, but he's a very intelligent man, I gathered from that, and he's been around for a while। और अभी तक इंजरी के बाद भी 140 से ऊपर ही मारता है भाई। है उसकी पेस टाइट वाली पेस है और उसने मेंटेन की हुई इतने साल तक। यही है कि आई थिंक साकिब भाई ने सही बोला कि कभी कभी एक्सपेंसिव ये भी काफी हो जाता है, लेकिन आई थिंक वही फुल मर्सनरी घाट का पानी पिया हुआ प्लेयर है ये। So I think it fits well into the Islamabad model right now। बिल्कुल यार, उनको लेफ्ट आर्म पिछली दफा चूंकि फारूकी नहीं थे तो फारूकी को का वॉइड उन्होंने कहीं से एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का तो पूरा करना था। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड डिसेंट पिक, और विकेट टेकर तो है वो कम से कम। एटलीस्ट आप एक बॉलर के पास तो जा रहे हो ना जो विकेट टेकिंग एबिलिटीज हैं जिसमें। जी आपके पास कोई और हीरा है या सोने की तरफ चले, सोने की तलाश में? पूरे हो गए सर, 3 हीरे थे, अब अच्छा, आपका तीनों हीरो पूरे हो गए। जी सोने की तरफ चलते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मिठा खरबूजा लाल दवाना जियो राना 32 years, right arm, medium fast, all-rounder from फूलनगर, फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ। फहीम अशरफ भी काफी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं यार। इस दफा जब मैं फखर लाला के मैचेस देखने गया था तो उसमें भी फहीम अशरफ ही होते थे, और जब भी उस लीग को हम देखते थे फहीम अशरफ वो खेल रहे होते थे लीग। लाला से मैं फखर लाला से जब मिलने गया तो वहां पर भी साथ वाली टेबल में मैंने देखा फहीम अशरफ बैठे हुए थे, तो वहां पर मेरी भी मुलाकात हुई उनसे, वो परेशान हो गए। फिर समीन भाई के साथ था तो वहां पर भी फहीम अशरफ से मुलाकात होगी, उसमें तो मैंने तस्वीरें भी खिंचवा ली उनके साथ। मगर ये कि यार फहीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड से PSL 3 में आए थे, और उनका हमेशा ये बात मैं रिपीट करता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कंसिडर हिम टू बी देयर बेस्ट मैच विनर एवर। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सबसे ज्यादा मैचेस जिस प्लेयर ने जितवाए हैं वो है राना फहीम अशरफ, एंड दिस इज द रीजन वो फहीम अशरफ को कभी नहीं छोड़ते। इस दफा भी ब्रांड एम्बेसडर बना के ये थे तो डायमंड में ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्होंने उनको गोल्ड में किया हुआ है। और PSL में पिछले साल की PSL में भी इन्होंने मेरे ख्याल में 3-4 मैचेस अपनी बैटिंग से जितवाए बड़ी मुश्किल हालात में। ये जब आए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड फंसी हुई थी और इन्होंने उन मुश्किलात का सामना किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैचेस जितवाए थे। 11 मैचेस खेले थे इन्होंने, 35 की एवरेज से 149 का स्ट्राइक रेट था इनका पिछले PSL में, विच वाज वेरी गुड कि 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। 35 की एवरेज है क्योंकि उसमें कुछ नॉट आउट भी थे, मैचेस जितवा के उसने दिए थे। मगर बॉलिंग में आपको पता ही है कि ही इज मीडियोकर। 11 मैचों में सिर्फ 8 ही आउट किए थे, मगर थोड़ा सा इस दफा ज्यादा एक्सपेंसिव थे। हिस्टोरिकली इस्लामाबाद के लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं जाते जितनी PSL 5 में ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, या फिर पिछली PSL में भी इनकी तकरीबन 9.5 की इकॉनमी से जो है ये एक्सपेंसिव चले गए थे। अगर रीसेंट फॉर्म इनकी बात की जाए तो खुलना टाइगर से ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन्होंने ताज़ा 4 मैचेस खेले और बड़े अच्छे खेले हैं, और 4 मैचों में इन्होंने 8 विकेटें भी ली हैं और कुछ इन्होंने 2-3 अच्छी बैटिंग भी की है। एक मैच में तो इन्होंने बैटिंग से अपनी टीम को मैच भी इन्होंने बचा के दिया है। मुझे भूल गया वो जीते थे या हारे थे, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसी मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर वो मिठा खरबूजा लाल दवाना जियो राना वाली जो स्लाइड अपने उस पर चलाई थी। क्या नहीं आप कुछ कहेंगे? नहीं, फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर देखें वो इम्बैलेंस इसलिए है ना बिकॉज बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपका बैटिंग में परफॉर्म करके दे रहा है जो हम पहले भी बात कर रहे थे, तो वो एक बॉक्स तो टिक्स करता है कि वो एक्स्ट्रा आपको वैल्यू दे रहा है, बट जो उसका प्राइमरी फोकस है उस पे ही कंसिस्टेंटली। आई डोंट थिंक लास्ट सीजन आप पूरा उठा के देखें उसकी कोई शायद
9.5 की इकोनॉमी थी, और जैसे आपने कहा 11 मैचेस में को 8 विकेटें उसने ली, and I don't think that's somebody that you can rely on to complete 4 over quota game after game, right? मतलब या तो आप उसको as a स्टॉक बॉलर, हाँ स्टॉक बॉलर टाइप वो करेंगे, छठे बॉलर का कोटा पूरा करे तो एक आध मैच में आपके पास ऑप्शन वो हो, बट और इस दफा तो शदाब भी होगा, इमाद वसीम भी होगा, तो जो दो उनके पास प्लेइंग 11 के स्पिनर हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनका वाकई इसको 2 ओवर Exactly. मिला और करेंगे। इन तीनों से इनका जो बैटिंग डेप्थ है ना, वो विद फहीम बीइंग देयर बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। लास्ट सीजन भी वो 150 के स्ट्राइक रेट से उसने 2-3 तो लिटरली मैच चेंजिंग कैमियोज इनको दिए हैं, और वो जो आप मैच जिताने की बात कर रहे हैं, वो खैर यू नो एंड ऑफ द डे हमें वो याद रहता है जो एंड में कैमियो कर जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचाने में भी आपकी टॉप 3 का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। तो आई थिंक फहीम अशरफ द बॉलर रियली नीड्स टू टर्न अप। बैटिंग में तो इस्लामाबाद नोज व्हाट दे आर गेटिंग विद हिम, एंड सीजन आफ्टर सीजन ही टर्न्स अप, बट ये 2-3 सीजन से कंसिस्टेंटली आप कहें मीडियोकर है, ही गेट्स अवे विद इट, that is not somebody that you can trust with a 4 over quota, and Islamabad तो खैर are you know by far the favorites। हम on paper बात कर रहे थे, all their boxes are ticked, तो if genuine जो फहीम अशरफ पीक आप उठा के देखें शोज अप, जो हम PSL 5 PSL ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, that I think could be a game changer for Islamabad। मगर कैनी इनके पास एक वो भी तो क्वालिटी है ना कि ये परफॉर्म करे ना करे, मगर इनके पास कोई जुगाड़ है नेशनल टीम में आने का, ये किसी तरीके से नेशनल टीम में आ ही जाते हैं। परफॉर्मेंस नहीं भी होती मगर अगले साल फिर आते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती फिर अगले साल फिर आ जाते हैं। शेर का हाथ जिसके ऊपर हो सर, वो कहीं भी आ सकता है। बोले है ना उसका, he reminds me of so there was a football player, उसका नाम था कार्लोस केसर समथिंग, तो वो फुटबॉल प्लेयर था लेकिन नहीं था वो भी, उसका 2 डेकेड का करियर था, ठीक है, but he was not a pro footballer। कार्लोस केसर KASI, I'll send you, कार्लोस केसर कुछ करके नाम था उसका, एनीवेज तो वो कौन करता था क्लब्स को कि भाई मैं प्रो फुटबॉलर हूँ, जाता था ड्रिल, पहले के जमाने में इतनी ज्यादा ज़ाहिर टेक्नोलॉजी और इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सो ही यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी अ फुटबॉलर, उसकी दोस्तियां थी फुटबॉल प्लेयर्स के साथ, तो वो उसको रेफर कर देते थे, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट, जब वो उसको ना वो PPFPs वगैरह आती थी, तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करके कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था, और मैच से पहले इंजर्ड हो जाता था पूरा सीजन। तो इसने 2 डेकेड, एक दफा बड़ी मशहूर उसकी कहानी है कि एक दफा उसको बेंच पे था, तो उसको बोला कि जाके ना तुम वार्म अप करना शुरू कर दो, तो उसकी फट गई कि यार मुझे तो एक्सपोज हो जाऊंगा अगर मैं खेला, तो उसको वार्म अप करने के लिए भेजा, वो वार्म अप करते करते उसने वहां पे जो बॉल बॉय था या क्राउड था उसका गिरबान पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया, उसको वहीं से रेड कार्ड मिल गया, वहीं से बाहर चला गया। So he conned clubs into pretending to be a footballer and got contracts for 20 years. Fahim अब उस टेरिटरी में आ गया, he pretends to con clubs and to be a cricketer, but he is no longer a cricketer. So he probably was। मेरा तो फराज भाई वो जबरदस्ती साइन भी करा गया, मैंने याद है GT20 में शर्ट दी थी बॉल बॉय को कि लाला से साइन करा के आओ, फहीम अशरफ से साइन कराया है। बताएं ये खुला तजाद नहीं है? इतनी आपकी पहुंच हो कि आप जबरदस्ती लोगों की ऑटोग्राफ देते हो। तो मैंने यार अभी आपने बड़ी मैंने इन द पास्ट ऑन अ सीरियस नोट, मैंने इन द पास्ट इसको सपोर्ट किया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे हिसाब से अगेन जस्ट अकॉर्डिंग टू मी फहीम उस कैटेगरी में मुझे लगता था कि कुछ प्लेयर होते हैं ना वो एक लेवल के लिए बने होते हैं, तो ये जब एक जमाने में PSL की शुरू की मुझे लगता था कि ये इस लेवल के लिए बना है, ही इज कंफर्टेबल हियर, ही फील्स एट होम, मैच भी जिताता है करता है, पर आई थिंक ही इज कंप्लीटली लॉस्ट दैट टच एंड ही इज नो लॉन्गर व्हाट वी थिंक ही वाज। ये कैनी ने बड़ी मजे की बात की, उसने कहा शेर का हाथ, ये जो शेर काफी देखें 2 शेर स्क्रीन पे नजर आ रही हैं और पाकिस्तान में वोटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में इस राना फहीम अशरफ की गवर्नमेंट आने वाली है और आगे आगे आप राना साहब को पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतता भी देख सकते हैं। अगला प्लेयर एलेक्स हेल्स, 35 इयर्स ओल्ड इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स, जो कि एक दफा कराची किंग्स से खेले थे मगर काफी अरसे से अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। यार इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे ख्याल में हमेशा हेल्स की प्रेजेंस होती है। पिछले साल तो सिर्फ 6 मैचेस ही खेले थे, अच्छी 106 मैचों में 137 रन किए थे, 135 का स्ट्राइक रेट था। वो परफॉर्मेंस पिछले साल हेल्स की नहीं आई जो जनरली हेल्स की होती हैं, जिस तरह की उसने उससे पहले कराची के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सीजन खेले हुए हैं। मगर अभी भी ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो गए, मगर अभी भी बहुत दमखम है यार उसके अंदर।
डेजर्ट वाइपर से भी अभी वो खेल रहा है 8 मैचों में अच्छी बैटिंग की है इसने अभी तक, तकरीबन 200 के करीब इसके रन हैं, 131 का इसका स्ट्राइक रेट है और फॉर्म में आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये शेयर और डेजर्ट वाइपर का ये शेयर इस दफा इस्लामाबाद में धाड़ेगा। तो क्या कहोगे आप लोग हेल्स पे? हेल्स यार, हेल्स के ऊपर तो कहने को ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। सबसे पहली बात तो करनी है, आई पर्सनली थिंक कि एलेक्स हेल्स इन गोल्ड इज अ रॉबरी, राइट? बाय पीएसएल स्टैंडर्ड्स ही इज कंफर्टेबली अ प्लैटिनम प्लेयर, ठीक है? और ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत सी चीजें ऐसी की हैं जिस पे हम लंबी बात करेंगे। आई रिमेम्बर ड्राफ्ट से पहले भी बात कर रहे थे, बट आई जस्ट जेन्युइनली कांट बिलीव दैट दे आर एबल टू कीप हिम इन गोल्ड, राइट? बिकॉज ठीक है, लास्ट सीजन ऑफ यार उसमें कैनी वैसे वो अभी रियान भाई का शो इंशाल्लाह ताला सैटरडे को मैं निकाल दूंगा, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, मगर मैं इधर भी देता चलूं कि आजकल एक चीज आ गई है, कमर्शियल बजट $3 लाख का होता है कमर्शियल बजट, तो वो इन्हीं प्लेयर्स के साथ अब उसमें भी होना शुरू हो चुका है कि आप मेरे लिए इधर खेलो तो मैं तुम्हारे कमर्शियल बजट से तुम्हें एडिशनल कुछ पैसे दे दूंगा, तो आप मेरे लिए ये वाली कैटेगरी खेल लो। उस तरह की चीजें होना शुरू हो चुकी हैं और रेहान भाई ने इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दी है। तो मैंने तो उनको बोला ना कि राशिद लतीफ ने ट्वीट कर दी थी उसके ऊपर, तो लेट्स सी कि उनने कोई वो नहीं, लेकिन आप जिस दिन रिटेंशंस अनाउंस हुई थी उस दिन का आप रिएक्शन उठा के देखिए, जब आपको एलेक्स हेल्स कहाँ दिख रहे हैं, कॉलिन मनरो कहाँ दिख रहे हैं, फिर आप बकिया फ्रेंचाइजेस को देखें, तो आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। एंड ठीक है, कमर्शियल, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि फैंस को नहीं पता चलती, वो इन द बैकग्राउंड, यू नो, कमर्शियल बजट हो गया, देयर सर्टेन अलॉटमेंट्स दे हैव, कुछ प्लेयर्स को जिस तरह हमने देखा ब्रांड एम्बेसडर बना के उनको एक लोअर कैटेगरी में वो मेकअप कर देते हैं, तो फ्रेंचाइजेस हैव देयर वे ऑफ जस्टिफाइंग इट टू द प्लेयर। जहां तक एलेक्स हेल्स की, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि बहुत से कलंदर्स फैंस ने वो ट्वीट किया है कि अब वो 35 प्लस क्रॉस कर गया है, तो उस लेवल का वो नहीं रहेगा। एंड आई एग्री टू द एक्सटेंट कि एलेक्स हेल्स इज नॉट समबडी जो आपको लंबी लंबी इनिंग्स खेल के देता है, बट मैं अभी उसको ILT20 में भी देख रहा था, हर वक्त वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स कंसिस्टेंटली दे रहा है। सारी उसकी इनिंग्स होती हैं, वो 44 ऑफ 20, यू नो, 48 ऑफ, वो 40 और 50 के बीच में ही ज्यादातर वो आउट और वो मुश्किल पिचेस हैं। हाँ एग्जैक्टली, और इम्पैक्टफुल सारा उसका स्ट्राइक रेट यूजुअली 160 170 160 170, ताकि ही कीप्स हिज टीम अहेड ऑफ द गेम। एंड टू हैव अ प्लेयर लाइक दैट विद नो अवेलेबिलिटी इश्यूज, क्या व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी कोई पार्शियल रिप्लेसमेंट भी नहीं थी, मुझे लग रहा है फुली अवेलेबल है वो। इसके बारे में खैर कुछ ऐड करना नहीं, मैं अभी कुछ दिन पहले ILT20 भी खेल रहा था, मैं हाइलाइट्स देख लिया सुबह में, आई थिंक ILT20 आता है साउथ अफ्रीका, ये भी उसी टीम में डेजर्ट वाइपर्स में शाहीन आमिर, आदिल खान के साथ रिसेंटली एक इनिंग खेली थी जिसमें 40 कुछ ऐसे रन किए थे, और तो मैं इस वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि ही इज वो होता है ना, अक्सर नया प्लेयर आता है, उसको देखते हो आप बड़े एक्साइटेड होते हो, कुछ अरसे बाद वो फेड ऑफ हो जाता है। आई रिमेंबर वाचिंग हिम, इफ आई मे बी रॉन्ग, 2016 या 2012 कौन सा T20 वर्ल्ड कप था जिसमें आके इसने बहुत मारा था, जिसमें सबका वो टैटू दिखाया था, शुजा लिखा हुआ है वहां पे, आई थिंक 2014 का वर्ल्ड कप था, और वहां से चटागोंग में वो कह रहे थे हेल स्टॉर्म इन चटागोंग। हाँ, तो उसकी वहां से इसको देखा था, एंड कुछ प्लेयर होते हैं दे आर सो प्लेजेंट ऑन द आई, जब आप देखते हो तो आप यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग दोस प्लेयर्स, फिर वो फेड अवे, बट ही इज बीन डूइंग इट सिंस देन। और जैसे कानी ने बोला कि वो इम्पैक्टफुल 10 साल से ऊपर उसका हो गया करियर, आई थिंक ही वाज, अगर ये थोड़ा सा पहले होता ना, आज से 2-4 साल पहले की बात होती है, बेसबॉल आता, तो ही वुड हैव बीन अ शू इन देयर टेस्ट टीम इवन। So I think he was a little ahead of its time as far as the baseball era was concerned. So na Zabardast player, and Islamabad have done great to hold on. I mean, and plus Saqib bhai, he has a great relationship with them. You remember कि जब वो चला गया था और फिर वापस आ गया था because Islamabad needed him. बिल्कुल वही PSL 7 थी या 6 थी, I guess 7 थी, हाँ 7 में वो चला गया था और फिर अचानक वो लाहौर कलंदर के खिलाफ ही प्लेऑफ में वापस आ गया था और मैच ऑलमोस्ट वो मैच लेके चला गया था, थैंक्स टू वसीम जूनियर और आसिफ अली के लाहौर कलंदर्स ने वो प्लेऑफ जीत लिया था। मगर अगले चलते हैं यार भाई, वैसे ऑफ टेंजेंट, वो आपने अभी जिस मैच का जिक्र किया, मैंने नोट किया है इस्लामाबाद वालों के लिए, अब इस्लामाबाद का शो है, इसकी बात नहीं करनी चाहिए, वो एक वो है टॉपिक वैसे वो मैच तो यार इस्लामाबाद वालों ने लाहौर को काफी जख्म दिए हुए हैं, तो कुछ लाहौर ने भी रिटर्न कर दिए हैं पिछले 2 सीजन्स में, और रेहान भी ने भी इस दफा जिक्र किया उन जख्मों का, तो उन्होंने कहा साकिब भाई आप लोगों ने भी काफी 2 सालों से हमारे साथ
कर दिया। तो ये तो खेल में हार जीत चलती रहती है और ये जख्म एक दूसरे को लगते रहेंगे आगे आगे भी यार। आखिरी अच्छा कैनी कहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया राइट? चलो मैं आ कुछ देर रहा है, he'll rejoin. चले जी अपनी गोल्ड की आखिरी पिक की तरफ चलते हैं। 36 इयर्स ओल्ड लेफ्ट हैंड बैट्समैन फ्रॉम न्यूजीलैंड जो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, कॉलिन मनरो बड़े अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। ये भी गोल्ड में हम लोग खेल की रहे भी हैं पिछले पिक्चर नहीं साल। है हमारे। मनरो की होगी कोई ना कोई यार, देख लें अगर कॉलिन में सी में भी देख लें, एम में भी देख लो, उसमें कोई ना कोई होनी चाहिए। मैं डाउनलोड तो मैं तकरीबन सारी कर लेता होता हूँ। चलो खैर है। एनीवे यार आज मैं वैसे देख रहा था कि ये कॉलिन मनरो जो है ये डरबन में पैदा हुआ हुआ है, तो इस क्या ये भी साउथ अफ्रीकन है ओरिजिनली? एंड मे बी दिस इज द रीजन कि न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर अभी इधर खेल रहा है बिकॉज़ थिक स्किन जो साउथ अफ्रीकन्स होते हैं दे आर थिक स्किन और वो खेलते हैं आके पाकिस्तान सुपर लीग। नहीं तो न्यूजीलैंड के तो प्लेयर नहीं खेलते इतने ज्यादा आके हमारी तरफ। हाँ, नहीं ये है वो उसी लॉट का है जो बहुत सारे साउथ अफ्रीका से निकल कर चले गए थे, इनको वहां पे बारियां नहीं मिल रही थी, तो किसी कॉनवे चला गया था, केविन पीटरसन बहुत पहले गया था, तो उसी तरह सीरीज में ये भी एक है। और ना मुझे याद है साकिब जब हमने पहला सीजन किया था, पहले सीजन की आई थिंक दूसरी एपिसोड थी, उसमें हसीब ने हम लोग ने बात की थी कि कॉलिन मनरो ही इज अ सीजन T20 फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट, हर जगह खेलता है, ये था। और आई थिंक इंग्रम की बात कर रहे थे, मिलर और इंग्रम और ये दोनों थे। तो और उस बात को 5 साल 6 साल होने वाले इस बात को। इंग्रम और वो PSL 5 में था, हम लोगों ने PSL 4 से स्टार्ट किया हुआ। खैर मनरो तो उसमें था ही। तो 2018 में हमने शुरू किया था रेलो कट्टे, अब 24 हो गया, तो 6 साल हो गए। तो उस नहीं 6 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल नहीं 6वां सीजन हम कर रहे हैं, 5 साल हुए मगर 6वां सीजन है, 6वां सीजन है। तो खैर पॉइंट बीइंग कि उस वक्त भी साकिब भाई ये प्रोलिफिक और इन डिमांड था, और आज भी प्रोलिफिक और इन डिमांड है। ठीक है यार बहुत अभी सारा मेरी टीम ब्रिस्बेन हीट को, जब मैं मेरी टीम कहता हूँ तो आप मेरा मजाक तो उड़ाते हो, मगर बात यह है कि इसने ब्रिस्बेन हीट को चैंपियन बनवा दिया इस दफा। हाँ ब्रिस्बेन चैंपियन बन गई इस बार, जी, यस। तो ये उधर भी खेल रहा है तो यार अच्छा मजे की बात है ना, ये भी डेजर्ट वाइपर से खेल रहा है। डेजर्ट वाइपर और इस्लामाबाद यूनाइटेड यार ये बिल्कुल एक जैसी टीम्स है बिल्कुल। हेल्स, मनरो, शदाब खान, कौन इधर नहीं खेला। एनीवे ये अच्छा प्राइवेट उनका मैसेज कोई आया हुआ है कैनी का, लेट्स सी कि उसने कुछ कहा। मैंने देख लिया है, विल उन्होंने जॉइन इन क्या है 2 कि वो मिनट्स। जो है अच्छा सही आ गया क्या नहीं। आ गया अच्छा साकिब कैनी भाई आ एक गए चीज हैं। एक बात ये बताइए कि वाइपर्स की मैनेजमेंट में कोई इस्लामाबाद का है अजहर बंदा? महमूद बॉलिंग अच्छा कोच है, अजहर महमूद। अजहर भाई बैठे हुए हैं, तो अच्छा जो अजहर। उनको उधर पसंद आते हैं वो इधर ले जाते हैं, जो इस्लामाबाद के पसंद होते हैं वो उधर चले जाते हैं। तो अब ये एक ही टीम बन गई है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये वो फीडर क्लब बनाया है उन्होंने, वो फुटबॉल में भी ऐसा होता है हाँ तो उन्होंने। ऐसा ही है अब। अच्छा बात ये है कि इसका जो मनरो का पिछला सीजन भी अच्छा गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड से। देखो यार सिल्वर में एक प्लेयर खेल रहा है, 11 के 11 मैचेस खेलता है, 300 रन करता है, 170 के स्ट्राइक रेट से करता है। मगर वो मैंने इस दफा रेहान भाई से पूछा ही था कि यार उसको 5वें नंबर के ऊपर क्यों भैया, कौन सी साइंस थी आपने डू-डाई मैच में 5वें नंबर के ऊपर मनरो को भेजा है? तो उन्होंने उसका कोई रैशनल दिया था। खैर मैं वो स्पॉइलर सिर्फ दिया मैंने, जब वो सैटरडे को शो रिलीज होगा तो उसमें देख लीजिएगा आप। तो वाइपर से भी अच्छा चल रहा है इसका सीजन, तकरीबन 8 मैचों में 156 रन किए हुए हैं, मगर स्ट्राइक रेट इसका काफी नीचे चल रहा है। दुबई की पिचेस है उसमें कई प्लेयर जो होते हैं स्ट्रगल भी करते हैं। तो 110 का स्ट्राइक रेट है विच इज मनरो को देख के 110 का स्ट्राइक रेट मुझसे हजम नहीं हो रहा। मगर डिसेंट पिक यार, आपको इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स आपको गोल्ड में मिले हुए हैं, हेल्स और मनरो दोनों गोल्ड में मिले हैं, तो बिल्कुल। कैनी एनीथिंग टू से ऑन मनरो? मनरो एक वो इंडिविजुअल गेम चेंजर है ना, इन द सेंस वो ठीक है विद एज विद सर्टेन थिंग्स reflexes, that's something we've talked about, but he also fits the template that Islamabad need. Kani, is there a way you can bring the camera? तुम्हारा हेड एक फ्लोटिंग हेड लग रहा है मुझे, सिर्फ हेड हाँ थोड़े से ऊंचे ऊंचे हो जाओ। हाँ मजीद सिंक होते जा रहे हो, तो मजीद सिंक होते जा रहे हो। अब बेहतर है। बेहतर हाँ, कुछ और अगर बेहतर कर हुआ। सकते तो लेकिन ऐसे भी सही है। और करते हैं कुछ नहीं। अच्छा तो मनरो का आई थिंक ही फिट्स देयर टेम्पलेट परफेक्टली वेल, और टू गेट हिम इस कैटेगरी में, खैर अगेन जिस प्लेयर प्लू को हमने इस सीजन देखा है PSL के डॉट में, इट्स स्टिल अ बिट ऑफ अ गेम चेंजर। बस हाउ दे फिट हिम इनटू द 11 अभी देखने को है, बिकॉज जॉर्डन कॉक्स को उन्होंने प्लैटिनम में ले लिया है, तो कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर्स इस्लामाबाद अपने बेस्ट अवेलेबल कॉम्बिनेशन में खिलाता है। I think that will be something to determine, but again to have a left-hander in the top order, somebody who can maximize the power play, that's something जो इस्लामाबाद को काफी edge रहेगा उसका।
बिल्कुल बिल्कुल यार, पावर प्ले में हेल्स और मनरो अगर पावर प्ले खेल रहे हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है यार। और Come on, उसके बाद let's मोहम्मद move to वसीम the की next आज हम player बात segment. करेंगे। चले जी, ओवर टू द सिल्वर सिल्वर पिक्स को जरा क्विक करेंगे हम, उसके ऊपर ओपिनियन जरा कम ही देंगे। सिल्वर पिक्स में सबसे पहली तो डोमेस्टिक को इज्जत देने वाली बात है, शहाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है। 25 विकेटें इन द नेशनल T20, बाय फार द हाईएस्ट विकेट टेकर, एंड यू नो लेफ्ट आर्म एंड एंगलर ही भी गॉट है। पिक्ड इन लास्ट राउंड। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो ये अच्छा है कि बिकॉज नेशनल T20 से पहले nobody even knew him, if we're being honest, you know, not somebody who's a domestic product. तो इट्स इस तरह के प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला एंड दे ऑडिशनिंग फॉर द PSL, तो इट्स गुड कि इस्लामाबाद इज विलिंग टू डू एन इन्वेस्टमेंट। इतना था। अगर आपने कुछ शहाब खान पे ऐड करना है साकिब भाई? कुछ नहीं यार, आगे चल चलते हैं। आगे चलते हैं। सलमान अली आगा लास्ट सीजन में PSL नहीं खेले थे, आपको याद होगा। एक दफा लाहौर कलंदर्स इनको पिक किया था, काफी एंड सीजन हमने काफी सीजन खिलाया है। हाँ, और एक 3 4 5 हमारे साथ रहे हैं। शायद सीजन 5 में था कि वो एक ही मैच में उन्होंने क्रिस गेल के मिड विकेट पे 2 कैचेस छोड़ दिए थे। वो 6 था, यस। अच्छा, 6 था। 6 भी खिलाया हुआ हमने। लेकिन सलमान अली आगा का ये है कि as far as T20s are concerned, he's not been, you know, in the picture for even the Pakistan team, because they find him as a better player for the longer format. अब तो खैर टेस्ट क्रिकेट में बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट कि ऑस्ट्रेलिया जाके यू एक्सपेक्ट एन पेस ऑलराउंडर 7 पे खेले, बट बिकॉज पाकिस्तान को अपनी बैटिंग डेप्थ लेंथन करनी थी, तो दे प्लेड आगा सलमान एट 7 देयर। उसने अपनी बॉलिंग से फील्डिंग से अपनी जगह जस्टिफाई की। इस्लामाबाद ने बैट्समैन तो बहुत पिक कर लिए हैं, हैदर अली भी है, अभी सिल्वर में कासिम भी है, आगा सलमान भी है। किसको कहाँ खिलाना है, कैसे मुझे खिलाना लगता है, है ये खेल जाएगा कुछ मैचेस, मुझे शक पड़ रहा है 1-2 मैचेस खेलेगा। एक देंगे दो इसको। मैचेस तो आई एम श्योर साकिब भाई सभी को खिला देंगे। वो इस्लामाबाद का आप ट्रेंड देखिए, वो हर किसी को बाय द एंड ऑफ द सीजन एक दो मैचेस तो खिला 1-2 ही मैचेस देते हैं। देते हैं। तो अब वो तो आई एम श्योर हैदर को भी मिल जाएंगे, बट आई एम फाइंडिंग हार्ड टू प्लेस हिम इन देयर फर्स्ट चॉइस काइंड ऑफ 11। आगा सलमान पे अगर कुछ ऐड करना है बिफोर वी मूव ऑन? Let's move नहीं on. यार, बस आगा इज आगा, और मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड पिक, क्योंकि T20 क्रिकेट में वो तो इतना बड़ा नाम नहीं है, वनडे क्रिकेट में ही उसका ज्यादातर नाम चलता है। और अभी वर्ल्ड कप में भी जब उसको देखें, सबसे आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ दिया और उसने बड़ी जबरदस्त रनर बॉल से भी तेज 50 उसने की थी। एक प्लेयर जिसको आपने पूरा वर्ल्ड कप बेंच रखा और उसको पहला ही मैच मिला इंग्लैंड के खिलाफ 50 कर गया था, तो फॉर्म में भी है। जिसको जितने भी मौके इंटरनेशनल में मिल रहे हैं वो लाइक काउंट करता है उनको। तो मेरा ख्याल में अगर मगर इनके देखें, ये जनरली वन डाउन बैटर है, पाकिस्तान में 6वें नंबर पे खेलता है, एक और बात है। ये ऊपर का प्लेयर है, तो मगर ये कि इधर भी इस्लामाबाद में भी उसको चांस मिला तो लेट मिडिल ऑर्डर में शायद कोई इसका चांस होगा। अगला प्लेयर सर हमारा कासिम अकरम, टाउटेड एज अ PSL prodigy, आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग अभी तक कासिम अकरम का ग्राफ रहा है। इवन आपकी इमर्जिंग टीम का कैप्टन था, एंड विद कराची किंग्स लास्ट ईयर। आई थिंक ठीक है, आप कह सकते हैं कि इतना एक्सटेंसिव चांस नहीं मिला, दे वेंट टू इरफान नियाजी maybe a little bit sooner than you would have expected, but जितना कासिम अकरम की हाइप थी और जिस प्रॉमिस के साथ वो आया था, a lot of people feel that the kind of cricketer शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जो हमें नहीं दे पाए मिडिल ऑर्डर में, somebody who can get to the pitch of the ball, you know, वो busy kind of cricketer, ठीक ठाक ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, not a primary spinner but somebody who can help you complete the 5th bowler quota. अगेन इस्लामाबाद की 11 में फिट करना बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा कैसे किसको करेंगे। ये तो हम हर प्लेयर के लिए कहते रहते हैं। तो टू मी कासिम्स बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई थिंक कोई अगर एनवायरनमेंट है इस तरह के लड़कों के लिए, हैदर के लिए, कासिम के लिए, जो कराची जैसी एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं, जहाँ पे यू नो किस तरह की बातें हो रही थी वो तो फराज भाई बताएंगे, बट वहां से निकल के आई थिंक इस्लामाबाद विल गिव देम द एनवायरनमेंट वेयर दे कैन प्रॉस्पर। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम। Ruman Reis is our next player in the silver category. For me personally, I think he might be past it. थोड़ी सी इमोशनल पिक नजर आ रही है, बीच में वो एक बॉलिंग कोच नहीं टाइप। भाई, यार आप तुमने भी बोल दिया पहले, मैं डांट खा चुका हूं इमोशनल उनसे। ना बोले आप, लॉजिकल है ये। ये लॉजिकल है। नहीं यार देखें, मैं अब लॉजिक वो ठीक है, रेहान भाई का जो कनेक्शन है रुमान रेस के साथ, नोबडी कैन डिनाई इट, एंड सर्टेन थिंग्स नॉटविथस्टैंडिंग, राइट, मतलब वी नो कि इतने छोटे से एक्शन के साथ आना, रुमान रेस के पास जो वैरायटीज हैं, जिस तरह वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, जिस तरह वो वाइड यॉर्कर्स करते हैं, a lot of things, but at the end of the day मुझे सिर्फ मुल्तान सुल्तान का PSL 7 का सीजन का
क्वालिफायर स्टेज, फाइनल स्टेज अगर आप याद दिलाएं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू फील कि यार ठीक है, बाज वक्त बंदे से ऑन द डे डिलीवर नहीं होता, अब आप क्या कह सकते हैं, राइट? बट आई थिंक हैरी ब्रूक तो नहीं याद आ गया आपको? कौन? हैरी ब्रूक तो नहीं यार याद आया आपको? हाँ साकिब भाई, मैं चाह रहा था इस पे बात ना करूं, मैंने खुद ही छेड़ दी। बट टू मी पर्सनली आई थिंक रोमान रेस माइट बी पास्ट इट, बट ठीक है, दे पिक्ड हिम, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यार वो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता तो इस्लामाबाद किस तरह पे? अच्छा T10 खेला इस साल भी, पिछले साल कुछ नहीं खेला हुआ था, पूरा सीजन नहीं खेला था। इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद खेलता है, अब पिछले साल से लेके इस्लामाबाद में सिर्फ इसने 5 T10 के मैचेस खेले हैं, नहीं, मैं दैट्स यही इट। कहने वाला था, लेकिन आपने कहा कि वो लॉजिकल रीजनिंग दी है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कम ही बोलूं नहीं तो कोई बेहतर है। लॉजिकल, वो कह रहे हैं कि पिछले साल भी अगर देखो तो इसने पहले 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, बाद में अगले 2 मैचेस में काफी एक्सपेंसिव चला गया था, फिर बेंच हो गया था, तो एक्सपीरियंस्ड है यार, ठीक है वो। आई स्टिल थिंक इट्स इमोशनल पिक, वो लॉजिक आई डोंट थिंक सो इट्स लॉजिकल। हाँ, वो ठीक है, मे बी इट्स समबडी, वो यू नो जब 20-20 प्लेयर पिक हो रहे होते हैं तो बाज वक्त आप प्लेइंग 11 के हिसाब से नहीं देखते हो, आप एनवायरनमेंट के लिए भी 1-2 बंदे डाल देते हो कि यार ये ड्रेसिंग रूम में आपको क्या देंगे, यू नो यू हैव टू लुक बियॉन्ड दैट। अब इसी तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आखिरी पिक सर सिल्वर कैटेगरी की, मैथ्यू फोर्ड। अच्छा, एक चीज एक बीच में, जी, सॉरी, मैं अभी ट्विटर पे एक बार स्पेस में था, तो ना एक साहब थे, इनको मैं नहीं जानता था, तो उन्होंने वो रेलू कट्टे देखते थे, कोई हफ्ता पहले की बात है, तो उन्होंने हैदर भाई का इंटरव्यू देखा था, कुछ शो देखे थे रिसेंटली, काफी अरसे से रेलू कट्टे देख रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ये आप लोग जो है ना वो अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, किसी को आप क्रिटिसाइज नहीं करते। मैंने कहा यार देखिए 9 बजे के खबरनामे के बाद वाला शो तो हम कर नहीं रहे, ना हम कोई हार्ड हिटिंग जर्नलिस्टिक शो कर रहे हैं, ना हमारे पास शोएब जट है, तो हमने जिस मतलब कि आई डोंट नो कि लोग हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हम हर प्लेयर की तस्वीर लगा के उसको पहले गालियां दें और बोले कि ये किस वजह से पिक किया है, इसकी तो ये नहीं होता और उसका वो नहीं होता। तो वो आई वांटेड टू एड्रेस दैट एंड आई गॉट दैट फीडबैक फ्रॉम एक डिफरेंट स्पेस में, एक दो लोगों ने कहा आप लोग तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं और बस खाली हर प्लेयर सही है, हर प्लेयर अच्छा है, हर प्लेयर की कोई रीजनिंग बनाई देते हैं आप लोग। तो आई डोंट नो, तो अगर वो जो मैंने साकिब भाई एग्जांपल दिया था ना, वो जो बाप बेटे और गधे वाला, तो वो आप सबको खुश कर भी नहीं सकते हैं। तो खैर एनीवेज यार बहुत देखें, पर्पस ऑफ द शो इज टू प्रमोट PSL। अब हम जब अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि उनको किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल के उनसे उनके मुंह से गलतियां निकलवाएं। हार्ड टॉक थोड़ी कर रहे हैं हम यार। जी यार, अब करने को तो हम उनके मुंह से, अब मतलब कि अच्छा लगता है आपने गेस्ट को बुलाया हुआ और आप उनसे उनकी गलतियां उनके मुंह से सुने। हम अपने शो में क्रिटिसिज्म भी होता है, एंड में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात होती है, वीकनेसेस हम अपने बता देते हैं, रेटिंग देते हैं, 6वें नंबर के ऊपर देते हैं। जिन लोगों को अगर किसी टीम को 6वें नंबर पे दी है तो क्रिटिसिज्म ही है ना कि उनकी टीम सबसे वीक लग रही है हम लोगों को। तो इससे ज्यादा क्या करें? तो शो में अपने गेस्ट को कंफर्टेबल करना हमारे शो का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, कि ऑब्जेक्टिव द शो इज टू प्रमोट PSL। जी मैथ्यू फोर्ड, यार मैथ्यू फोर्ड से मुझे याद आया कि मैं पिछले हफ्ते मैं स्नूकर खेल रहा था, तो उसमें मैच लगा हुआ था सामने, वो मैच भी आपको पता ही होगा, वो मैच लगा देता है स्नूकर बिलियर्ड, वो जो हलाल प्लाजा में खुला स्नूकर वाला, तो वो मैथ्यू फोर्ड तो उसमें आउटशाउट कर रहा था यार। तो वनडे टीम का जो इनके मैचेस चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैथ्यू फोर्ड लुक लाइक अ डिसेंट बॉलर टू मी। डिसेंट ही कह सकते हैं साकिब भाई। हिज सॉरी कहानी 10:30 हो गए हैं, मेरा कट ऑफ टाइम हो चुका है, तो सिल्वर कैटेगरी वैसे हमने शो कवर कर लिया, 1.25 घंटा हो गया है। यू गाइस कैन फिनिश ऑफ, आई थिंक क्या सप्लीमेंट्री और वही रह गई ना। नहीं कर लेंगे, फिक्र ना करें आप। थैंक यू सो मच यार, आप 10:30 बजे आपके हो गए हैं, तो हम इसको कर लेंगे, बस अगले 10 मिनट 15 मिनट में रैप अप हो जाएगा, आप चाहें। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। मैथ्यू फोर्ड ने अभी साकिब भाई BPL भी खेली है। I just don't think he has the kind of pace that you need to challenge at PSL level if we want to be critical. लेकिन आप उसका डेब्यू देखें, जो उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, पहले ही स्पेल में he really broke through, right? वो फिल सॉल्ट की विकेट निकाली, फिर शायद जैक क्रॉली की या उसकी विल जैक्स की विकेट उसने निकाली थी, और बहुत इकोनॉमिकल था, विकेट टू विकेट करा रहा था। somebody who you can, you know, मतलब I think he is, to me, seems like a bowler who is maybe more suited to ODI cricket than T20 cricket, right? Because T20 cricket में आपको थोड़े सा और वैरायटी चाहिए होती है, you need a bumper, you need certain things जो आपकी get away balls होती हैं। T20 में, अच्छा मजे की बात, मैंने वो ODI नहीं देखा था, मैंने इसका T20 डेब्यू देखा था। अच्छा, उसमें इसको पहले 3 ओवरों में 54 रन पड़ चुके थे,
फिल सॉल्ट भी, और वो लियम लिविंगस्टन ने 3 छक्के या 4 छक्के इसको पहले इसके तीसरे ओवर में शायद 4 छक्के लगे थे, तो 3 ओवर में 54 रन पड़ चुके थे इसको। नहीं ऐसा ही है, ही जस्ट टू मी ही सीम्स लाइक अ बॉलर, यू नो, एक चैनल में कराने वाला जो आपको ओडीआई में आप 4 ओवर का स्पेल कराओगे ना तो यू वांट टू कीप इट इन अ चैनल कि आप एक अंदर लाओ एक बाहर लाओ। टी20 क्रिकेट में आप उसी लेंथ पे रहोगे तो फिर बैट्समैन आपको टी अप करना शुरू हो जाता है। एंड अभी वेस्ट इंडीज वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका बेचारों का बहुत ही बुरा हाल है। तो यू नो मतलब उसमें फिर जज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप रन ही कोई 70-75 करोगे, 120-180 रन करोगे, तो आप बॉलर्स को रन ही कितने दे रहे हो डिफेंड करने के लिए। तो आई थिंक इट्स, यू नो, ये चीजें थोड़ी कंसिडर करनी होती हैं कि बाज वक्त बॉलर के पास अगर कोई स्कोरबोर्ड प्रेशर ना हो और रिक्वायर्ड रन रेट शुरू से ही कोई 3.5-4 का हो, तो वो बॉलर आपको उस तरह का नजर नहीं आएगा। बट टू मी मे बी, यू नो, कैरेबियन प्लेयर्स ने बहुत दफा आके पीएसएल पे, यू नो, छा गए हैं एंड दे हैव सरप्राइज्ड अस, तो इट कुड बी सरप्राइज पिक, समबडी दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट। बट आई थिंक मैथ्यू फोर्ड जो मुझे नजर आ रहा है पीएसएल को, जिस तरह मैं बैट्समैन को देखता हूँ, जो लेंथ पे वो कराता है, जिस पेस से कराता है, आई थिंक ही विल स्ट्रगल इफ दे पिक हिम। तो देखते हैं क्या उसकी रहती है। अब यार सभी आ गए आई थिंक। जी नहीं, अब अमरजिंग की बारी आ गई है, और अमरजिंग में हैं जी हमारे पास 2 शाह ब्रादरान। और 2 शाह ब्रादरान में पहले बात कर लेते हैं यार हुनैन शाह की, नसीम शाह के भाई, 20 इयर्स ओल्ड। हुनैन शाह यार आपको पता है नेशनल टी20 से काफी हाइप शाइप 1-2 स्पेल इसके वायरल हो गए थे। तो जब पिक्स आई और मैंने देखा कि इमर्जिंग की पहली पिक इस्लामाबाद की है, तो मैंने मेरे ख्याल में ड्राफ्ट से भी 2 हफ्ते पहले एक ट्वीट कर दी थी कि इमर्जिंग की पहली पिक में इस्लामाबाद यूनाइटेड हुनैन शाह को लेगा। क्योंकि और फिर जब वो ट्रेड हो गई इनकी के वसीम जूनियर चले गए, फिर तो कंफर्म ही हो गया कि यार ये तो अब इस दफा हुनैन शाह ने जाना ही जाना है, टॉक ऑफ द टाउन ही बन गया। फिर मैंने देखा सारा सोशल मीडिया ने बाई कर लिया और उसको सभी स्टार्ट हो गया कि यार हुनैन शाह इज गोइंग टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद ने फिर बिलाखिर उनको पिक कर ही लिया। तो नेशनल टी20 इनका अच्छा गया था, एक उनका स्पेल वायरल हो गया था, उनको मैंने तब देखा, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब पिक किया तो उनकी मॉडलिंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जैकेट्स और मॉडलिंग वाली मैंने देखी, तो मैंने देखा कि यार इनके साथ तो बड़ी को मॉडर्न किस्म की लड़कियां भी उन्होंने खड़ी की हुई। तो डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट, एक 20 साल का लड़का है उसको मॉडलिंग पे लगा दिया, और उसके साथ टेनिस के गेयर में कुछ लड़कियां शड़कियां खड़ी हुई हैं, वो भी बेचारा कानी आंखों से देख रहा होगा। तो क्या कहते हो आप इसके ऊपर? ये तो खैर वो उनकी मार्केटिंग टीम ने देखा होगा कि हमारी टारगेट मार्केट शायद कुछ इस तरह की कंटेंट चाह रही है। बट वो डिपेंड करता है ना आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है सारी। हुनैन शाह पे सर ये है कि नेशनल टी20 आई थिंक कंपैरेटिवली ही वाज इम्प्रेसिव, एंड काफी लोगों के दिमाग में, जैसे आप कह रहे हैं, लॉक इन हो गया था कि ये ही पहली इमर्जिंग पिक है गारंटीड। Of the 3 Shah brothers, I think skill-wise, Hunain for me personally is third, because I think Ubaid Shah जो under 19 खेल रहे हैं उसका जो रेंज ही shows, वैसे तो माशाल्लाह तीनों भाई आके डाउन दी ऑर्डर ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं। तो शायद कोई हमें एक ऐसा दिन देखने को मिले कि हमारा इंटायर पाकिस्तानी पेस अटैक ही शाह बरादरान पे मुश्तमिल हो। बट इट्स वेरी नाइस टू सी इस्लामाबाद ने आई थिंक एक फैमिली टच भी दिया है कि शाह से भी ज्यादा शाह के वफादार यू नो। तो यू नो मतलब वो अच्छा है कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार मेरे नाम में भी शाह आता है, तो मुझे भी कहीं पर एडजस्ट करें। एग्जैक्टली मैं चाह रहा था कि आप ऐसा कुछ करें। तो ऑन ऑब्वियसली आपने इमर्जिंग में एक प्लेयर तो खिलाना ही खिलाना है, तो it'll be nice to see them alternating between the two, you know, कि दोनों को एडवोकेटेड अमाउंट ऑफ चांस मिल जाए। आई रियली होप उबैद को ठीक ठाक चांसेस मिले, बिकॉज ही सीम्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग वन, एंड मेरी नजर में उबैद हैज अ लिटिल बिट मोर टू ऑफर देन हुनैन डज। बिल्कुल यार, उबैद के ऊपर तो अभी बात करते हैं, क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में दे रही हैं, जिस तरह की वो स्विंग उनकी बॉल होती है, और मगर जिस तरह के स्टनिंग कैचेस भी पकड़े गए हैं, तो हैट्स ऑफ टू अंडर 19 टीम। मैच किसी भी टाइम पे आज स्टार्ट होने वाला होगा मेरे ख्याल में, कल सुबह हम उठेंगे तो इलेक्शन के साथ मैच का रिजल्ट भी आ जाएगा हमारे वर्ल्ड कप के साथ, कि वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है। हमारा मैच भी ऐसी टीम से पड़ा है कि यार उस टीम से डर ही लगता है, और जब ये मनूस टीम हमें पड़ जाती है ऑस्ट्रेलिया, और आपको पता ही है फिर कोई नॉकआउट मैचेस में हमारा कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो हुनैन का ये है कि यार इसकी नेशनल टी20 में इसने 9 मैचों में 11 आउट किए थे, 8 की इकॉनमी थी, और इसका ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड जो है उसमें उसने 14 टी20 मैचेस खेले हैं, 17 विकेटें हैं, और इसकी जो इकॉनमी है वो 7.9 है, व्हिच इज क्लोज टू 8, व्हिच इज फाइन फॉर यार पाकिस्तानी पिचेस के हिसाब से ठीक है। अगली बात कर लेते हैं जी,
18 इयर्स ओल्ड उबैद शाह, जो इनके नसीम शाह के भाई हैं, और ये लोग आपको पता है कि लोअर दीस से इन लोगों का ताल्लुक है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में उस दिन जिस दिन ड्राफ्ट हुआ है 4 आउट कर दिए थे उसने इस दिन। नहीं, एशिया कप में जिसने 4 आउट किए हुए थे, जब अभी वर्ल्ड कप नहीं था, ड्राफ्ट के वक्त एशिया कप हो रहा था, इसने उस दिन 4 आउट किए हुए थे। तो जाहिर बात है कि फिर एंड दे वर सरप्राइज्ड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, रेहान भाई से बात आज बार-बार मेरे मुंह से रेहान भाई इस वजह से निकल रहा है कि यार चूंकि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का हम इंटरव्यू पहले कर चुकी हैं और हम ये स्क्वाड एनालिसिस बाद में कर रहे हैं, तो सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं मेरे ज़हन में। तो उन्होंने कहा यार आई वाज़ सरप्राइज्ड कि किसी ने पिक नहीं किया, और ये पिक ऐसा नहीं है कि कोई इमोशनल पिक है। इस पिक के पीछे वो कह रहे थे कि माइक हैसन ने, हालांकि नसीम शाह वाज नॉट कंफर्टेबल कि मेरे भाइयों को पिक करो, वो कह रहे थे कि नसीम शाह वाज हेजिटेंट, मगर माइक हैसन की पिक है। उन्होंने कहा कि नहीं, उसके जब उसने नंबर्स देखे, उसके बॉलिंग स्पेल में देखे, तो उन्होंने कहा नो, दिस गाय डिजर्व इट, और ये अपने मेरिट में आए। और फिर जो इस तरह अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है यार, वो सेकंड टॉप विकेट टेकर चल रहा है मेरे ख्याल में। टॉप विकेट कोई विकेट टेकर जो साउथ अफ्रीकन बॉलर है, सेकंड नंबर के ऊपर उबैद शाह चल रहा है। 5 मैचों में 17 आउट किए हुए, सिर्फ 4 की इकॉनमी है, 4.06, व्हिच इज अमेजिंग। तो कौन सा स्पेल आपको सबसे अच्छा लगा उबैद का? ये उबैद का, वैसे तो आप इस वर्ल्ड कप का कह रहे हैं, आप उसका ओवरऑल पाकिस्तान अंडर 19 के लिए देखें तो उसने 10 मैचेस में कोई 28 विकेटें ली हैं, कोई 4.5 की इकोनॉमी से। यू नो दैट गिव्स यू अ लार्जर स्केल, और इन टर्म्स ऑफ हिज इम्पैक्ट तो वो उस टाइप का बॉलर है। कि आप देखते हैं कि कैप्टन का भरोसा होता है यार कि किसी स्टेज पे मुझे विकेट निकालनी है तो मैं किसको लेके आऊंगा। मतलब मुझे इवन अगर मैंने डेथ में उबैद शाह के ओवर बचा के रखे हैं, तो किस सिचुएशन में मैं ला के एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, एक उनका मेन बैट्समैन आउट करूँ। बिकॉज आप वैसे तो बांग्लादेश वाले मैच में भी उसने 5 लिया, बट पर्सनली जो न्यूजीलैंड वाले मैच में उसने जो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग की, आई थिंक दैट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, राइट। मतलब वो बाज वक्त होता है कि आपको ऑन द डे उतना रिवॉर्ड ना मिले, बट हर मैच में वो कम से कम 3-3 विकेटें, 4-4 विकेटें निकाल के लेके जाता है। एंड ही इज एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ द अंडर 19 टीम का यहाँ तक पहुंचना। बैटिंग ने बहुत स्ट्रगल किया है। आप उबैद शाह को एक यू टेक हिम आउट ऑफ द वर्ल्ड और एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो सकता है। आई थिंक ही इज समबडी दैट आवर टीम इज रिलाइंग ऑन, और देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड कितने उसको इस सीजन चांसेस देती है। तो बिल्कुल। चलें, अगर सप्लीमेंट्री की 2 पिक्स आप करेंगे, 2 पिक्स मैं करूंगा, तो जो सप्लीमेंट्री की पहली 2 पिक्स आपके पास कौन सी हैं? पहली 2 आप कर लें साकिब भाई, फिर लास्ट 2 मैं कर लेता हूँ। मैं चलें, हैदर अली वाली और वो वाली मैं कर लेता हूँ। नहीं, हैदर अली और ओबेड मकाई में कर रहा हूँ, तो आपके पास अच्छा, दूसरी 2 आप कर ये लीजिएगा, क्योंकि मैंने अब वो मैं फिर क्योंकि टॉम करन रूल आउट हो गया, राइट, तो उसकी इनने रिप्लेसमेंट वो ली है। और टॉम शामिल करन की हुसैन, जगह वसीम की हैं। हाँ, ठीक है, मोहम्मद वसीम, जो ठीक है, क्योंकि हैदर अली आप कर लेगा, ओबेड मकाई और वसीम मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। हैदर अली को कर तो लीजिएगा। एनी मुझे जो मेन कंफ्यूजन था ना इनकी देख के, कि इतने बैट्समैन भरे हुए हैं। इवन हम अभी अंडर 19 की बात कर रहे हैं तो शामिल हुसैन ओपनर हैं, लेफ्ट हैंडेड, और वो गालिबन बेटे हैं एक जर्नलिस्ट के, जो आजकल काफी कोई कंट्रोवर्शियल बातें करते फिरते अच्छा, किसके? मुझे नहीं पता किसके हैं। तलत हुसैन साहब के बेटे हैं सर। ओह, तो तलत हुसैन के बेटे शामिल हुसैन, सही सही हाँ, सही। एग्जैक्टली। तो आई वो कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा आपको माशरे का आइडिया है कि नहीं वो यार, सिर्फ यंगस्टर है, एक बार बताऊं कि जितनी मर्जी सिफारिश हो, ये लड़के जब नेशनल टीम तक पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल पर्ची नहीं होते भाई, पीछे नंबर्स होते हैं। और मेरा जब भी पाकिस्तान में किसी प्लेयर को पर्ची कहा जाता है, टू बी ऑनेस्ट आई गेट ऑफेंडेड, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि जब आप नेशनल टीम में आके खेलते हैं, पीछे नंबर्स ना हो तो पर्ची नहीं लगती भाई। अगर लग भी जाए तो 1 मैच में लग जाएगी, शायद 2 मैचेस में लग जाएगी, मगर वो भी तभी लगेगी अगर डोमेस्टिक में नंबर होंगे। आपने बड़ी जगहों के ऊपर आपको निचले वाले सिलेक्टर्स को जवाब देना है, आपने मीडिया को जवाब देना है, तो इस तरह नहीं होता। तो शामिल इज देयर, तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर होगा। ओ एब्सोल्युटली। और इवन आप अंडर 19 में देखें, ठीक है बैटिंग ने स्ट्रगल किया, बट इन द गेम्स हमने 10 विकेटों से, आपको याद है, न्यूजीलैंड वाला जीता था। एंड शामिल एंड शाहजेब खान ओपनिंग द बैटिंग, वो तो हमारे लाइन से 4 लेफ्टी हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो शामिल हैज दैट काइंड ऑफ वो प्राइम युवराज सिंह वाला, आपको अगर ग्रूव याद हो, के टांग उठा के स्क्वायर लेग मिड विकेट रीजन वाला, तो ही हैज दैट ग्लिम्स टू हिम।
अंडर 19 में वो ओपन करते हैं. आई डाउट कि इस्लामाबाद उसको अगर चांस देती भी है तो ओपनिंग में देगी. आई थिंक दे विल प्रोबेबली फिट हिम इन एट लाइक जिस तरह कॉलिन मनरो को उन्होंने 5 पे भेज दिया था, उसी तरह शायद शामिल को भी कुछ मुझे जो नजर आता है शायद 5 पे या 6 पे, कुछ 6 पे तो प्रॉब्लम नहीं, 4 या 5 पे चांस मिले अगर मिले, राइट. तो आई genuinely find it hard to see कि किस तरह वो उसको फिट इन करेंगे. अगेन इमर्जिंग का एक और ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास 2 शाब रातान बैठे हुए हो तो शायद इमर्जिंग की कोटा पूरा करने जरूरत ना पड़े. लास्ट प्लेयर जो मेरा है सर वो हैदर अली है. हैदर अली का जो यू नो जो एक तरह से, एक तो हैदर अली के ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल है. क्यूरियस केस है टू बी ऑनेस्ट. यार साकिब भाई इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग कि कुछ चीजें ठीक है आप उसकी पॉइंट आउट कर सकते हैं, जो उसकी लापरवाहियां हैं, उसकी केयरलेसनेस, वो एक ही शॉट पे रिपीटेटिव आउट होना, अपने शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वीकनेसेस, उसका टेम्परामेंट. फिर कुछ चीजें हैं कि किस तरह जल्मी ने फॉर एग्जांपल उसको यूज किया, राइट. उसके बाद तो फिर वो कराची चला गया, कितना प्रेशर उसके ऊपर आया प्लैटिनम के टैग का, कि एक प्लैटिनम के प्लेयर को हम जिस तरह जज करते हैं. क्योंकि मैं एक अपने इत्तेफाक से पिछले हफ्ते ही हैदर अली पे एक बात हो रही थी एक दोस्त से, तो उसने कहा कि आप अगर हैदर अली की कराची किंग्स के लिए परफॉर्मेंसेज हैं, ये अगर आप प्लैटिनम के लेंस से ना देखें और अगर आप ये लेट्स से सिल्वर के लेंस से देखें, तो शायद उस पर जितना क्रिटिसिज्म हुआ, जितना मजाक उड़ाया गया, वो उस लेवल का ना होता. एंड दैट्स नॉट विद स्टैंडिंग कि हैदर अली कोई प्रॉमिसिंग टैलेंट नहीं है, बिकॉज एक टाइम पे ही वाज आके बंदा जो डेब्यू पे 50 करे पाकिस्तान के लिए, और मतलब जिस तरह की उसने जल्मी को मैच विनिंग कैमियोज, मुझे आज तक याद है मुल्तान के खिलाफ जो उसने शाहनवाज दहानी को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के मार के कोई, और देयर वर ऑल कैमियोज. लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जो हम बात करते हैं ना एवरेज की, इससे एवरेज का कोई ताल्लुक नहीं है. मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कोई 22 रन ऑफ 8 बॉल्स, 24 रन ऑफ 10 बॉल, ये जो कैमियोज होते हैं, ये जो 5-6 पे आके आप गेम ले जाते हैं, वो वाले कैमियोज. तो वो आपको जब हम सीजन रिकाउंट कर रहे होते हैं ना कि बंदे ने 10 मैचेस में कोई 180 रन किए, 18 की एवरेज पे, दैट विल होल्ड वेरी लिटिल वैल्यू. वो तो सिर्फ आप अपने मे बी टॉप 4 के लिए कह सकते हो, और हैदर ने, आई थिंक द बिगेस्ट लेट डाउन फॉर हिम इज कि इस्लामाबाद कह रहा हूँ, कराची की टीम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही थी, उसके ऊपर से उसका खुद का स्ट्रगल एक तो आपकी टीम भी स्ट्रगल कर रही हो, फिर आपको खुद का स्ट्रगल, तो इट डजंट हेल्प. एंड टू सम अप साकिब भाई, मुझे सिर्फ ये कहना था कि आई थिंक उसके इमोशनल वेल बीइंग के लिए और कॉन्फिडेंस की तो खैर धज्जियां उड़ी गई थी. आप प्लैटिनम से डाउनग्रेड होके गोल्ड में आए तो ड्राफ्ट में पहली पिक्स में किसी ने आपका सोचा नहीं दूर दूर तक, मतलब ऐसे अवॉइड किया कि आप कोई अल्लाह माफ करे, सिल्वर के 5 राउंड में नहीं पिक हुए नहीं, मतलब एंड फॉर अ प्लेयर हु इज इन प्लैटिनम द लास्ट ईयर टू गेट टू दैट लेवल ऑफ, अब जिल्लत विल्लत नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं तो कहूंगा टीम्स ने इस तरह अवॉइड किया कि अल्लाह माफ करे कोई बीमारी है तो इट इज वेरी सैड टू सी कि सच अ प्रॉमिसिंग टैलेंट इज गोइंग दैट वे. एंड इस पे बहुत बातें हुई हैं, उमर अकमल का डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, बट आई थिंक कि हैदर अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगी, जो प्राइमरी बात है. तो होपफुली ही कैन यूज दैट एंड सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड एटलीस्ट 2-3 इस तरह की प्रॉमिसिंग इनिंग्स दे, जिससे लोगों को एक थोड़ा सा उसका खुद भी कॉन्फिडेंस वापस आए, एंड ही शुड बी एबल टू से कि फिर अगले सीजन में, अब आई डोंट नो इस्लामाबाद विल बी इन अ पोजीशन टू रिटेन हिम और नॉट, बट ही शुड रिवाइव हिज करियर. दैट्स व्हाट दिस सीजन ऑफ पीएसएल इज फॉर हैदर अली. यार ये भी टॉप ऑर्डर बैटर ही था ना बेसिकली. एक्चुअल में ये वो प्लेयर होते हैं जो आते हैं और छा जाते हैं. अब जिस तरीके से इसका पीएसएल डेब्यू हुआ था लाहौर के अंदर के खिलाफ ही, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पीएसएल 5 में एक रेन इफेक्टेड मैच था रावलपिंडी में लाहौर के खिलाफ, तो आया, इसने मारा ठीक ठाक लाहौर के अंदर, इसको मेरे ख्याल में 40-50 कर गया था. फिर इंटरनेशनल डेब्यू के ऊपर जो 50 की, आते साथ ही डेब्यू पे 50 कर देना. मेरे ख्याल में डेब्यू पे शायद पहली बॉल ही 6 मारी थी इसने. कमेंटेटर भी परेशान हो गया मोइन था अली कि को क्या हुआ है. मिड विकेट के ऊपर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर 6 मार दिया था. तो इस तरह का आपका 50 के साथ आपका इंटरनेशनल टी20 आपका डेब्यू हो, मगर फिर वो न्यूजीलैंड में थोड़ी सी वहां पर तो बहुत ज्यादा बाउंसी पिचेस थी इसकी, वो न्यूजीलैंड में नहीं चला था. उसके बाद फिर इसका मुझे लग रहा है कि समटाइम कुछ प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं बड़े अच्छे होते हैं, मगर उनकी ओवर कोचिंग हो जाती है. शायद कोचिंग इतनी ज्यादा कहीं पर हो जाती है कि वो कंफ्यूज होके वो भूल जाते हैं कि मैंने अब किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, कि मैंने तेज खेलना है, मैंने आहिस्ता खेलना है. क्योंकि टॉप ऑर्डर था, जल्मी में फिट नहीं हो रहा था, फिर वो 6वें नंबर पे चला गया था. मगर 6वें नंबर पे भी 1-2 मैचेस इसने फिनिश करके दिए थे जल्मी को. कराची किंग्स में गया तो
परफॉर्म नहीं कर रहा था, कराची किंग्स ने फिर मिलाकर ड्रॉप कर दिया इसको। मेरे में पहले शुरू के उसने पांच मैचेस शायद इसको मिले थे ड्रॉप करने से पहले, ठीक ठाक मैचेस दिए थे कराची किंग्स ने इसको, मगर एक नहीं तो चला। 50 भी की थी उसने। हाँ, मेरे ख्याल में 50 इसने फिर एंड में आके शायद लाहौर के खिलाफ ही की है, जो आखिरी मैच था, समथिंग लाइक दिस। मगर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी इसकी कराची के लिए। फिर ये कि डोमेस्टिक वगैरह भी सारे इसके ऑलमोस्ट इसके फ्लॉप ही गए हैं। अगर आप इसके देखो, मतलब नेशनल T20 में 10 मैचों में सिर्फ 130 रन है इस दफा, ठीक है, 134 का स्ट्राइक रेट तो है, मगर 10 मैचेस में 130 का मतलब 13 की एवरेज बन रही है आपकी। तो यार हैदर अली लेवल का प्लेयर अब डोमेस्टिक में नेशनल T20 खेलना चाहिए उसको, तो ठीक ठाक मुझे स्कोर साकिब करना भाई चाहिए था एक उसको। छोटी सी बात हैदर पे मुझे और याद आई, जो बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ, एंड आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस। मुझे क्यों नहीं पता नहीं हैदर को देख के अब लगता है कि वो प्री मेडिटेट बहुत ज्यादा करता है। यू नो कि एक होता है ना कि बॉल को उसके मेरिट पे खेलना, कि यार चौथी स्टंप की बॉल है तो मैंने कहा उसको वो करना है। आई जस्ट फील कि हैदर ने बॉल के आने से पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि इस बॉल को मैंने किस एरिया में क्या करना है। वो तो वो उस बॉल जो भी हो वो एडजस्ट नहीं कर पाता कि अगर बैक ऑफ लेंथ तो वो फिर भी वही शॉट खेल के वो करेगा। तो इट्स अ लॉट ऑफ प्री मेडिटेशन एज अपोज टू प्लेइंग द बॉल ऑन इट्स मेरिट। आई डोंट नो ये आपने नोट किया या नहीं किया, बट आई यार थिंक मैंने दिस उस इज समथिंग दैट इज रियली बॉदरिंग मी। मैंने बल्कि नोट किया कि जब इसने पिछले साल पाकिस्तान कप खेला था ना, वहां पर ये लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें इसकी सेंचुरी भी थी उसकी। मुझे लग रहा है कि गॉट कंफ्यूज बिटवीन लॉन्गर फॉर्मेट एंड स्मॉलर शॉर्टर फॉर्मेट्स। और फिर आपने देखो ये उधर से रेड बॉल भी खेला ना, शायद ये काउंटी जो खेला है डर्बी से, रेड डर्बशायर बॉल भी खेला है, राइट? और अच्छे खासी उसकी रेड बॉल में परफॉर्मेंसेस थी हाँ, तो डर्बशायर मुझे में। लग रहा है कि ये कहीं लॉन्गर फॉर्मेट एंड देन 50 ओवर की क्रिकेट लिस्ट में और फिर T20 में कहीं कंफ्यूज होके अब शायद वो सारी क्रिकेट ही उसकी खराब हो गई है। अब वो जब आता है तो उसको पता नहीं होता मैंने किस मोड में खेलना है। मगर बात एज ए काउच फैन आई एम सेइंग दिस, कोचेज ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उस बेचारे का मसला क्या है। मुझे ये लगता है कि जब वो T20 में आता है पहले वो आराम से बनाने की कोशिश, फिर अचानक एक प्रीमेडिटेट जिस तरह आपने किया कि अब तो मैंने मारनी मारनी है क्योंकि मैंने 3 डॉट्स खेल ली हैं, अब मैंने मारनी है, और वहां पर वो आउट हो जाता है। तो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो नहीं हुआ। या तो उसका रोल उसको दिया जाए कि आप वन डाउन जा रहे हो, ओपनर जा रहे हो, टॉप ऑर्डर, जिस तरह उसने इंटरनेशनल में भी स्टार्ट किया था उसने, या जिस तरह से उसने PSL में स्टार्ट किया था। आप ना जाओ, जस्ट गो एंड बैश एवरीथिंग, और जिस तरीके से आप नेचुरल T20 क्रिकेट खेलते हो तो मे बी गो बैक टू द बेसिक्स, जिस तरीके से वो आया था उसी तरह दोबारा इसको कोई रोल मिले। मगर जिस फ्रेंचाइज में है भाई वहां पर तो कोई जगह नहीं है। अब इसको दोबारा कोई डोमेस्टिक में ही किसी अपनी टीम में, नेशनल T20 में तो 18 टीमें थी पिछले साल, मुझे नहीं पता कि अगली गवर्नमेंट लग तो रहा है कि ये शेयर ही की होगी, और अगर उसमें ये इसी तरह इतनी टीम्स ही नहीं तो फिर तो चांस दोबारा मिलेगा नेशनल T20 18 टीमों में। तो यार वहां पर तो एज ए ओपनर ही होगा अपनी टीम में या वन डाउन, तो वहां पर तो जाएं और मारे अपनी नेशनल असल क्रिकेट खेलें। चलिए यार, सप्लीमेंट्री की एक और पिक जो इन्होंने की है 19वीं पिक, वो दैट इज ऑबिट मुकाय, 27 इयर्स, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर फ्रॉम वेस्ट इंडीज। T20 क्रिकेट में 95 मैचेस खेले हुए, 121 विकेटें हैं, 8.7 की इकॉनमी है, थोड़ी सी ऑन द हाईएस्ट साइड पर है। मगर ये कि आई नो कि कुछ साल पहले ऑबिट मुकाय का चर्चा हो गया था दुनिया में, जब इसके 3 के साल पहले ही अच्छा चल रहा था। इसकी T10 लीग बहुत अच्छी की थी, जिसके बाद फिर ये पाकिस्तान सुपर लीग में पिक हुआ था। नहीं आ सका था किसी वजह से, मगर ये कि अबू धाबी लैग में अभी खेल रहा है, पाल रॉयल से खेल रहा है। यार ऐसे T20 उसने खेली है और उसने 10 मैचों में 9 आउट किए हैं, मगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था 9.5। मगर आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन के उन ग्राउंड्स में 250 रन वाले भी, 200 प्लस रन वाले बहुत से मैचेस हुए हैं, तो इस वजह से वहां पर काफी बॉलर्स जो हैं उनकी ठीक ठाक एक्सपेंसिव गए हैं। आखिरी पिक की बात कर लेते हैं यार इनकी, जो इन्होंने टॉम करन की रिप्लेसमेंट ली है, मोहम्मद वसीम यूएई से। काफी सीजन प्लेयर हैं और एक 152 T20 मैचेस में इनकी 40 की एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है, वेरी वेरी हेल्दी एवरेज, 40 की एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट। और इसका जो अभी ये खेल रहा है IL T20 खेल रहा है, उसमें भी 8 मैचों में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है पूरन के बाद। 8 मैचों में 250 के करीब स्कोर है, 156 का स्ट्राइक रेट है। मनरो का मैंने बताया 110 का है, मोहम्मद वसीम का 156 का IL T20 में है। तो मोहम्मद वसीम अनदर वेरी गुड पिक, बहुत डिसेंट पिक है। अब इसकी बारी आएगी या नहीं आएगी, 20 प्लेयर होते हैं, 11 ने खेलना है, 9 बंदों ने बेंच पे जाना है, तो हो सकता है 1-2 गेम्स मिल जाएं। और अगर इसको मिली तो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद वसीम जिस किस्म की रेड आउट फॉर्म में है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। एनीथिंग टू से ऑन मोहम्मद वसीम बिफोर वी गोइंग टू द स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड रेटिंग? मोहम्मद वसीम को तो साकिब भाई आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान्स ने भी PSL 6 में पिक किया था। ही इज अ प्रॉपर जो ब्रूट हिटर जिसको नहीं कहते आप, जो हम अभी जॉश ब्राउन जो खड़े खड़े छिक्के मारने वाले टाइप प्लेयर है। ही इज समबडी हु रीड्स द लेंथ ऑफ द बॉल रियली अर्ली और प्योर पावर पे छक्के मारता है। तो आई थिंक ही इज
बहुत पता नहीं किस तरह ये 11 में फिट करेंगे, बट आई रियली होप कि मोहम्मद वसीम को कम से कम 3-4 मैचेस दें, बिकॉज इवन दो यूएई का प्लेयर है एंड एक ओवरसीज का स्पॉट लेगा उनके लिए, आई थिंक ही इज समबडी जो उनको पावर प्ले में ना, जिस तरह इस्लामाबाद चाहती है कि 6 ओवर में 70-75 रन करके गेम खा जाए, ही इज समबडी हु कैन गेट देम टू दैट लेवल। तो ऐसे प्लेयर को चांस देना बनता है। आई नो अब 4 ही आप ओवरसीज खिला सकते हो, बट कुछ ना कुछ तो इनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। चले ठीक है जी, स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड इनिशियल रेटिंग टॉप 3 बॉटम 3। यार स्ट्रेंथ क्या, कौन कौन सी स्ट्रेंथ बताएंगे आप? मुझे तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। स्ट्रेंथ तो छोड़े, वीकनेस बताना ज्यादा आसान है ओवरऑल, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हर तरफ ही भरी हुई है। वीकनेस क्या निकालेंगे, कुछ है वीकनेस? वीकनेस बॉलिंग में आप जाके कुछ हद तक कह सकते हैं, बिकॉज नसीम शाह इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। शादाब खान के फॉर्म पे हम बात कर सकते हैं, यू नो द लिंच पिन्स। इमाद वसीम अगेन आपने खुद ही कहा, इकोनॉमी वाइज ग्रेट बॉलर, पावर प्ले में बाज वक्त 2-3 ओवर तो निकाल ही लेता है, बट ही इज नॉट समबडी दैट यू विल सेव फॉर द लेटर फेज एनीवे। उसकी विकेट टेकिंग प्रोग्रेस को इतनी खास नहीं है। लास्ट सीजन भी इकोनॉमी अच्छी थी कराची किंग्स के लिए, बैटिंग बहुत जबरदस्त की थी उसने, बट कोई 8-9 विकेटें ही थी from what I remember. And he is somebody जो विकेट टू विकेट करता है। फहीम अशरफ भी कोई आउट एंड आउट विकेट टेकर नहीं है। टिमल मिल्स अगेन कैन बी एक्सपेंसिव। ओबर्ट मकॉय के ऊपर हमने बात की वैरायटी वाइज। तो वीकनेस पे जाए तो आप उनको बोलिंग अटैक ही वो करेंगे। ये सारी बातें करने के बावजूद भी मैं आपको कहूँ कि ऑन पेपर अगर एक एक फ्रेंचाइज की आप बेस्ट अवेलेबल कॉम्बिनेशंस देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज फार अहेड ऑफ एनीबडी एल्स। और अगर ये गेम, जैसे मैंने शो के शुरू में कहा था, अगर सिर्फ और सिर्फ पेपर पे खेली जाती तो इस सीजन किसी भी टीम को इस्लामाबाद को हराना या उनके पास आना भी मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन होता। ठीक है, मतलब जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन द बॉक्सेस दे आर चेकिंग। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आई थिंक उनने इस सीजन ऐड किया है, दैट इज द एडिशन ऑफ इमाद वसीम, बिकॉज ऑफ द बैलेंस दैट ही गिव्स टू देयर बैटिंग। जिस तरह का उसने लास्ट सीजन का सीजन खेला है, 400 रन किए, एक एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंडर उनके मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा, अगेन समबडी जो पावर प्ले से करा सकता है। अनबिलीवेबल कि कराची ने किस तरह उसको हसन अली की जगह में ट्रेड कर लिया, जो भी वजह थी। तो वो ऑन इट्स एल्फ आई थिंक कैन बी अ सीजन विनिंग ट्रेड, राइट, मेरी नजर में। नसीम शाह पे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज साकिब भाई, मेरी नजर में इंजरी के बाद आके यू नो वो लेवल डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। बट वो किस तरह का नसीम शाह आता है ये तो टाइम ही बताएगा। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म ही स्टिल अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर देम। जहां तक टॉप 3 बॉटम 3 की बात है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज टॉप 1 ठीक है ना। टॉप तो, यार ये तो आपने स्पॉइल ही कर दी है पार्टी। ये तो हमने इन द एंड डिस्क्लोज करना होता है। खैर अभी भी डिबेट होगी इसके ऊपर, जब हाँ, इस प्लेइंग पे 11 तो वगैरह डिबेट बनाएंगे हम। करते रहेंगे। बट डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल है। लॉर्ड कलंदर इज नॉट देयर टू रिसीव मैंगोज। यार अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात कर ले तो यार बहुत सी स्ट्रेंथ नजर आती हैं। टॉप ऑर्डर बैटर्स इनके पास ठीक ठाक हैं, मिडिल ऑर्डर बैटर्स इनके पास हैं, बैटिंग का बैकअप है इनके पास, बॉलिंग का बैकअप है, फास्ट बॉलिंग के बहुत से बैकअप्स हैं। तो कैप्टनसी की बात करी जाए, शदाब खान की ओवरऑल कैप्टनसी इन पीएसएल तो अच्छी ही रही हुई है। पीएसएल 5 का एक सीजन निकाल दे, आई गेस वो डेब्यू सीजन ही था उसका जहां पर ये बाहर हो गई थी, मगर पीएसएल 6, 7, 8 में तो अच्छी क्रिकेट खेली है। ठीक है, प्लेऑफ्स में आके वो हार जाते हैं, मगर ये कि प्लेऑफ से पहले हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया पिछले 3 सालों में अंडर शदाब खान। तो कैप्टनसी का इतना उनकी टैक्टिकल मिस्टेक्स कभी नजर आती नहीं है शदाब की। उनकी टीम में ही कुछ बॉलिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जिसकी वजह से इनको काफी कुछ प्रॉब्लम्स आई कुछ मैचेस में, या कुछ मैचेस में ये फिनिश नहीं कर सके थे, मगर उनकी कैप्टनसी के ऊपर ये नहीं था। तो कैप्टन भी इनके पास अच्छे ही हैं। शदाब खान आई गेस ही इज अ डिसेंट कैप्टन। मगर ये कि मिडिल ऑर्डर बैटर भी हैं यार, कासिम अकरम भी है इनके पास, सलमान अली आगा भी है, हैदर अली भी है इनके पास। बॉलिंग की बात कर लें तो ठीक ठाक बॉलर्स बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस तरह अगर देखो ना, अगर बैटिंग में अगर आप देखो शामिल हुसैन, सलमान अली आगा, हैदर अली, कासिम अकरम बैठे होंगे और मोहम्मद वसीम बैठे होंगे, 6 बैटर बैठे होंगे, 5 बैटर बेंच पे बैठे हुए हैं। बॉलिंग में देखो तो यार रुमान रईस, शहाब खान, उवैद शाह, ऑबर्ट मुकाय, ये बेंच पे वो जो एक मैथ्यू फोर्ड, 5 बॉलर भी बैठे हुए हैं इनके पास। अब बात कर लेते हैं वीकनेसेस की। एक वीकनेस तो आपने गिनवा दी कि यस, नसीम शाह की फॉर्म। फहीम अशरफ भी थोड़े से इकोनॉमिकल नहीं होते, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं, विकेट्स वगैरह कम होती हैं। शदाब की फॉर्म, शदाब को विकेट्स वगैरह नहीं मिल रही।
विकेट टेकर देखा जाए तो इमाद वसीम भी नहीं है और ये दोनों प्लेइंग 11 में जा रहे हैं सीधा दोनों। तो आपको मिडिल ऑर्डर में जो विकेट्स लेनी है उसकी कोई इशू आ सकता है इनके पास। ठीक है, इनके पास नसीम शाह होगा मगर उसने तो न्यू बॉल करनी है, फिर डेथ में आना है। तो मिडिल ओवर्स में तो आपको शादाब और इमाद वसीम के ही ओवर्स चाहिए होंगे या फहीम अशरफ के आपके पास होंगे। तो वहां पर देखना है कि क्योंकि अगर टिमल मिल्स अब हुनैन शाह ऑफ कोर्स होगा या बैथ शाह होंगे तो यंगस्टर से तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं ना होती कि मिडिल ऑर्डर में आके विकेट्स लेके देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में तो आपके ग्रंटेड जो हैं वो तो शादाब खान, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, मगर इनकी एक तो बॉलिंग में विकेट टेकिंग मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग के अलावा और तो मैं एक चीज देख रहा था, अगर आप देखो तो इनके पास स्पिनर का एक भी बैकअप नहीं है। जो दो हैं स्पिनर दोनों प्लेइंग 11 में है, रिस्ट स्पिनर कोई भी बेंच पे नहीं है, बल्कि बेंच पे कोई स्पिनर है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। सिर्फ वो आप ये ऑलराउंडर वाले हैं, जिस तरह सलमान अली आगा हो गया, नहीं, वो तो कासिम बैटिंग अजहर, वो ऑलराउंडर्स है ना, वो स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट वो स्पिनर नहीं तो है, नहीं है। स्पेशलिस्ट नहीं है। तो एक ये मैंने वीकनेस देखी कि इन्होंने स्पेशलिस्ट, जिस तरह लाहौर भी है, सैयद फरीदून के अलावा स्पेशल स्पिनर बेंच में कोई भी नहीं बैठा हुआ। आप एहसन भट्टी को कह दें मगर उस पर बैटिंग का टैग है, कोई उसको बैटिंग ऑलराउंडर कहता है, कोई उसको बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं लाहौर के अंदर वाले, कि नहीं इज बॉलिंग ऑलराउंडर। मगर इधर ये है कि सिरे से पूरी बेंच के ऊपर कोई एक भी, तो मेरा ख्याल में एक रिस्ट स्पिनर और रखना चाहिए था बेंच के लिए। जारी बात है आपके दो स्पिनर्स तो खेल रहे हैं, उन्होंने खेलना है, मगर किसी केस में वो बैठे हैं तो आपके पास एक रिस्ट स्पिनर का, स्पेशली लेग स्पिनर का आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अगर शादाब की खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो फिर आप किससे करवाएंगे वहां पर, क्योंकि रिस्ट स्पिनर तो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा यार वो तीन भाई आपके ख्याल में आखिरी दफा जब पाकिस्तान के लिए तीन भाई एक ही टीम में खेले तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक नंबर तो उसका काटना बनता है यार, क्या कहते हो? वो काट तो आप सकते हैं लेकिन शाह बरादरान उनसे शायद थोड़े मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ है। मुझे ना ऑनेस्टली साकिब भाई उबैद बहुत ही एक्साइटिंग। इमोशनल बच्चे हैं ये, मैं बता दूं, इमोशनल बच्चे हैं। कोई पता नहीं कि नसीम शाह को बेंच करें तो उबैद कहे मैंने भी नहीं खेलना, उबैद को बेंच करें तो हुनैन कहे मैंने भी नहीं खेलना, तो ये इस तरह हो सकता है। ये तो यार रेहान भाई हैंडल कर लेंगे इस तरह की, अव्वल तो कोई बात होनी नहीं है। वो भी गई तो रेहान भाई आई एम श्योर वो बात को वहीं दबा देंगे वो, क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे हैं, यू नो। फॉर द टू, नसीम शाह तो खैर ऑब्वियसली खेल चुका है, बट फॉर द टू यंगर वंस दिस इज देयर फर्स्ट पीएसएल एक्सपीरियंस। एंड यू नो आई थिंक पूरी फैमिली के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि तीनों भाई एक टीम से खेल रहे हैं, एंड दैट काइंड ऑफ रिकग्निशन, इट्स वेरी टफ टू मैच। और ऑब्वियसली वो एक इम्प्रेशन, क्योंकि पीएसएल आपको पता है जिस तरह एक फैन फॉलोइंग है और जिस तरह पीएसएल ने ओवरनाइट कैसे कैसे लड़कों को स्टार बनाया। आप धानी को देखें, बहुत से लोग हैं, एहसान उल्लाह का ब्रेक थ्रू देखें, दीज आर प्लेयर्स दैट, हारिस रऊफ का ब्रेक थ्रू देखें, इवन हसन अली इनिशियली इमर्जिंग में जलमी का जो ब्रेक थ्रू था, दीज आर प्लेयर्स हु कम थ्रू पीएसएल, राइट, मतलब हु आर नाउ नेशनल स्टार्स। तो even though शाह बरादरान के ऊपर ऑलरेडी बहुत तवज्जो है just because of being नसीम शाह brothers, but उस अपनी परफॉर्मेंसेस भी जब वो पीएसएल लेवल पे आकर एग्जिबिट करेंगे, आई थिंक दैट विल गो टू अनदर लेवल। अब वो किस तरह फिट करते हैं, किसको करते हैं, ये मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज मैं जो 4 ओवरसीज कोटा आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी नजर में कौन, क्योंकि एलेक्स हेल्स तो वी नो इज अ लॉक इन, राइट। अब आप जॉर्डन कॉक्स को, बिकॉज उन्होंने प्लैटिनम में वाइल्ड कार्ड किया है, तो वो आपको एक इंडिकेशन देता है। हेल्स, मनरो, कॉक्स ने तो खेलना ही खेलना है, और फिर एक फिर टिमल मिल्स आपके पास होंगे, एक रह गया ना ओवरसीज तो स्लॉट। वो टिमल मिल्स ही होगा स्टार्टर। अच्छा, तो फिर आपका यू आर लीविंग मैथ्यू फोर्ड एंड यू आर लीविंग, क्या नाम है अपना, मोहम्मद वसीम ऑन द बेंच टू जी, स्टार्ट विद, एंड ऑबिट आल्सो नहीं, ऑबिट मकाई भी बैठेगा। ओबेड मकॉय। अच्छा ठीक हाँ। है, ठीक है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ बैलेंस तो आप फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का कह सकते हैं कि नहीं, उनका बैलेंस है, ओवरसीज। इनके पास हर चीज का बैलेंस है, सिर्फ मैंने आपको बताया कि लेग स्पिनर इनके पास बेंच पे कोई नहीं है, ये तो शायद बस। इनको था कि शादाब बिकॉज सारे मैच खेल जाता है, उनने अबरार के साथ इतनी ज्यादती की, फिर बीच में जाहिद महमूद को लिया, तो उनको लगता है कि यार बैकअप ही ना लो, अगर शादाब को पता ना खास्ता कोई इंजरी हो गई तो कोई रिप्लेसमेंट ले आएंगे। लेकिन अब तो शायद सिर्फ यासिर शाही बच गया या मास खान ले सकते हैं वो कलंदरी। मास खान तो यार पता नहीं कहीं पर क्रिकेट में ही खेल रहा। एनीवे यार, अगर मैंने भी टॉप 3 बॉटम 3 देना हो तो ऑफ कोर्स टॉप 3 यार, इस टीम को अगर कोई टॉप 3 नहीं देगा तो वो उसका पर्सनल बायस ही होगा। ग्रेट टीम यार, अमेजिंग टीम हमेशा की तरह। हैट्स ऑफ टू इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजमेंट, रेहान भाई। मतलब कि इनके ड्राफ्ट के ऊपर मैंने तो हसीब को कहा हुआ है कि इनके ड्राफ्ट पे हम शो किया ही ना करेंगे, इनका ड्राफ्ट, ट्रेड, रिटेंशंस, एवरीथिंग इज लाइक, इनसे अच्छी ट्रेड्स किसी ने नहीं की, इनसे अच्छी रिटेंशंस किसी ने नहीं की, और देन इनका ड्राफ्ट भी बहुत अच्छा गया है।
ये एक लेग स्पिनर वाली, मैंने एक रिस्ट स्पिनर वाली चीज मिल गई है हमें, मगर अगर पाकिस्तान में अगर कोई इंजरी हो जाए तो फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट्स जो होती हैं वो लोकल में आ जाती है, मगर लोकल में आपको रिस्ट स्पिनर नहीं है तो फिर हमाद वसीम से ही ये इनको चलना पड़ेगा, या फिर कोई लोकल और कोई लेकर आ जाए तो लेकर आ जाए। एनीवे यार, यही हमारा शो था। मैं तो कहनी अब निकल रहा हूँ, मैं तो ये शो रिलीज नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद पैराशूट लगा के। आपको पता है कि पैराशूट जरा स्लो स्लो जाता है, तो मैंने NA-48 में जाके पैराशूट के ऊपर ही मैंने मोर लगानी है और पैराशूट से वापस आना है। फिर रेहान भाई वाले मैंने 2 शो रिलीज करने हैं। आप मुझे बताएं, वोट डालने जा रहे हैं कराची या नहीं? मेरा तो सर जो इंतखाबी निशान है वो ढोल का है, तो हम ढोल बजाते हुए जाएंगे। आपको आइडिया है ही। अच्छा, आप ढोल बजाते हो, ये तो हाँ, देर लगेगी यार। आजकल सारे ही आपको पता है इंतखाबी निशान अगर आप कहते हैं मैं आप जो पैराशूट आपको एक उधार का दे देता हूँ, आप ढोल बजाते हुए दे देते पैराशूट के तो ऊपर अच्छा रहता। जाइएगा। कौन है आपकी तरफ? वो आलमगीर खान तो नहीं है आपकी साइड नहीं, पे? हमारी तरफ खुर्रम शेर जमान है सर। अच्छा, खुर्रम शेर जमान है यार। उस बेचारे के होटल्स बेचारे इन्होंने सील कर दिए थे पिछले दिनों। उस एग्जैक्टली। बेचारे का एक ही तो रोजी रोटी यही थी, वो भी। फेडरल का ढोल बजाते हुए इंशाल्लाह कल तक हमें कोई धुआंधार न्यूज मिले। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप 7 देखें, हेल्स, मनरो, कॉक्स, शादाब, आजम, इमाद, फहीम, इस तरह की धुआंधार अगर आपके पास पावर हो तो हाँ। यही होपफुली हम फेडरल में भी देखें, कोई धुआंधार एंट्री हो नेशनल असेंबली में। ये तो खैर हम आपके पैराशूट से ही उम्मीदें लगा बैठे। यार, मेरे जो पैराशूट है, मेरे हमनामी भी है। मेरा पूरा नाम सैयद साकिब अली शाह है, तो उनका नाम सैयद मोहम्मद अली बुखारी है उनका नाम, तो सैयद अली उनके नाम में भी आता है। तो चलिए जी, यही हमारा शो था। आप लोग बताइए इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड आपको कैसा लगा? कोई स्ट्रेंथ वीकनेसेस आप भी बता सकते हैं। प्लेइंग 11 आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो वीकनेसेस आपको ऐसी नजर आई हैं जो हमने नहीं बताई तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। बहुत बहुत शुक्रिया कैनी। इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस के बाद मिलते हैं आपके साथ। ढोल बताते जाएं, मैं पैराशूट पे जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शोज में, प्लेइंग 11 के शोज में। खुदा हाफिज।